नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। जीव मात्र का परम धर्म भागवत धर्म के अंतर्गत इस दिव्य श्रीमद् भागवतम के अनुशीलन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद के 14वें अध्याय 14वें अध्याय भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना। इसमें युधिष्ठिर महाराज कुछ उसकी आशंका यहाँ व्यक्त कर रहे भगवान के अंतर्धान होने की। उसमें वो तो उसके जो लक्षण उनको लक्षित हुए थे लोगों के जीवन में, तो उस काल की गति को बदली हुई उन्होंने अनुभव की जो अत्यंत भयावह थी। ऋतु संबंधी नियमितताओं में व्यतिक्रम हो रहे थे। सामान्य लोग क्या होते, लालची, क्रोधी और धोखेबाज हो गए थे। वे देख रहे थे कि वे सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे हैं। जीविका के अनुचित साधन के अंतर्गत हमने वर्णन किया था कि जो व्यक्ति का स्वभावगत लक्षण होता है, हर व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के संस्कार को लेकर, पूर्व जन्म के संस्कार के अंतर्गत इस स्वभाव को लेकर जन्म लेता है। तो जन्म के साथ स्वभाव जुड़ा होता है। हमारा जो जन्म होता है पूर्व जन्म के संस्कार के अनुरूप होता है। तो पूर्व जन्म के संस्कार जो कर्म के अनुसार हमें स्वभाव भी साथ में मिलता है। उस स्वभाव के अनुसार ही हर व्यक्ति की जो कार्य प्रणाली है वो प्रकट होती है। लेकिन जब व्यक्ति लोभ के वशीभूत अपने स्वभावगत जो जीविका का साधन है उसको छोड़कर अन्य किसी वर्ण या आश्रम को अपनाता है, तो उससे विपरीतता आती है जन समाज में। क्योंकि हर व्यक्ति जो जिस वर्ण आश्रम में अपने स्वभावगत अवस्थित होता है, तो अपने स्वभाव में रहकर ही वो सहज में भगवान की उपासना कर सकते। क्योंकि भगवान की व्यवस्था ना वर्ण और आश्रम चतुर्वर्णम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्मों के अनुरूप व्यक्ति का कार्य या जीविका का साधन, कार्य यहाँ कैसे जीविका का जो उचित साधन उसके लिए होता है वो निर्धारित होता है। लेकिन उसे छोड़कर जो व्यक्ति लोभ की वशीभूति करेगा ना, तो अपने स्वभावगत जो जीविका का साधन है वर्ण आश्रम के अंतर्गत, वर्ण के अंतर्गत, वर्ण में क्या आता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, स्वभावगत प्रवृत्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। जो स्वभावगत प्रवृत्ति को छोड़कर जो उसके अनुकूल नहीं है, तो उसके अंतर्गत हम ये देखते हैं प्राय तो जन्म के द्वारा ये निर्धारित होता, लेकिन काल के प्रभाव से हो ना, यहाँ काल के प्रभाव का भगवान अंतर्ध्यान होते काल के प्रभाव से देखा जाता है कि स्वभावगत जो जीविका का साधन है उसे छोड़कर एक दूसरे का अनुकरण करना, किसी को भी दूसरे के कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना कि श्रेयान स्वधर्मो विगुण है पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म, स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्
अपने स्वभाव के द्वारा नियंत्रित या स्वभाव के अनुरूप जो विगत कर्म है उसको करने से पाप का भागी नहीं बनता, पाप से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि सभी को उससे उसी चीज की अपेक्षा होती है। पाप का भागी क्यों नहीं बनता? कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्, क्योंकि अपने स्वभाव के अनुरूप जब व्यक्ति कार्य करता है तो उस अवस्था में सहज ही वो भगवान की आज्ञा, भगवान की इच्छा को समझ सकता है कि या मुझे भगवान की व्यवस्था के, धार्मिक व्यक्ति ये समझ सकता है कि मुझे भगवान ने यही कार्य मेरे लिए नियुक्त किया। तो भगवान की आज्ञा पालन रूप, भगवान की प्राथमिक आज्ञा पालन, जो भगवान की प्राथमिक या जो जन्म को लेकर, संस्कार को लेकर जो भगवान की व्यवस्था के अंतर्गत जो रहता है, तो भगवान की जो परम आज्ञा है उसको समझ सकता है। अल्टीमेटली तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही कार्य करे, तो उसके स्वभाव के अनुरूप जो उसकी जीविका का साधन है उसमें वो सहज ही भगवान की प्रसन्नता करते हुए अपने आप को नियोजित कर सकता है। लेकिन लोभ के वशीभूत जब व्यक्ति हो जाता है तो भगवान की आगे, भगवान की व्यवस्था को नजरअंदाज कर कर फिर वो सभी मर्यादाओं, सभी जो नीतियों को का भंग करता है। लेकिन इसलिए बताया गया कि किसी को दूसरे के कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा, शूद्र जिन कार्यों के प्रति आकृष्ट होता है ना, वैसे कार्यों में यदि किसी की प्रवृत्ति हो, किसी का आकर्षण हो, कार्य तो शूद्र जैसा करेगा ही, कि उसका स्वभाव शूद्र के जैसा है भले, लेकिन उसका जन्म यदि ब्राह्मण कुल में हो तो क्या होगा? बहुत मुश्किल हो जाएगी बात। वो कार्य तो शूद्र जैसा करेगा, लेकिन अपने आप को मानेगा क्या? ब्राह्मण मानेगा। तो फिर ब्राह्मण के लिए तो, ब्राह्मण जाति के लिए, ब्राह्मण कम्युनिटी के लिए तो एक अभिशाप हो गया ना, एक भयावह है कि कोई अपने आप को ब्राह्मण तो कहलावे। बहुत तो यही विपरीत लक्षण है वास्तव में, कि हमारा जो आवेश है अपने आप को श्रेष्ठ मानना वाले कार्य उसके अनुरूप हम नहीं करें और फिर ये आग्रह करें कि हम तो श्रेष्ठ हैं। तो स्वभाव के अनुरूप यदि ब्राह्मण को सोचो, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है स्वभाव का विपर्य है ना, तो स्वभाव का विपर्य हो, उसकी वृत्ति अगर शुद्र कार्य या दूसरे बनिया कार्य, घटिया कार्य में उसकी होती है, तो फिर उसे ब्राह्मण होने का गुमान नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे तो ग्लानि। तो यहाँ पर तात्पर्य यही है कि जो व्यक्ति का जैसा स्वभाव है उसके अनुरूप ही अपने आप को यदि वो उस प्रकार स्वीकार करे तो फिर कोई ग्लानि नहीं। क्योंकि एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ व्यक्ति यदि अपने आप को शुद्र जैसा पतित या निम्न माने, तो ये तो पारमार्थिक उत्थान है, क्योंकि जन्म से तो हम सभी शूद्र ही है ना, जन्मना जायते शूद्र है, संस्कारात् भवेत् द्विजः, वेद शास्त्र पठेत विप्रः, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की स्थिति तो बहुत उच्च है, तो कोई ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी यदि उसकी वैसी उच्च स्थिति नहीं है तो ब्राह्मण होने का गुमान उसे नहीं करना चाहिए, भले ही वह ब्राह्मण कुल में क्यों नहीं पैदा हुआ हो। तो इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार वो कार्य करे। और वास्तव जहां तक कार्य की बात है, कोई भी कार्य गर्हित नहीं, क्योंकि भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि भाई प्रत्येक कार्य भले कितने श्रेष्ठ लगे, कोई व्यक्ति ब्राह्मण के कार्य के प्रति आकृष्ट होता है, सोचता है या क्षत्रिय, यहाँ पे अर्जुन के सापेक्ष में भगवान कह रहे तू क्षत्रिय होकर जो हिंसा वृत्ति के प्रति तू से हट रहा है, वो तुझे ब्राह्मण या सिंपल सात्विक रह के जीना है।
तो इसमें धर्म की तेरे लिए ग्लानि हो जाएगी, क्योंकि तुमसे यही अपेक्षित है, जो जिससे अपेक्षित है वो उसे करना चाहिए अपनी जीविका के या जीवन के निर्वाह के लिए। वो क्या कहते हैं, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। तो अपने क्षत्रिय स्वभाव के अनुसार अपने कार्य को नहीं करके ब्राह्मण जैसा या साधु मतलब शांत हो जाएगा, और इससे कहता है ना अर्जुन की, इससे बढ़िया मैं भीख मांग कर जी जाऊंगा। तो दान और लोगों को शिक्षा दान करके तो ब्राह्मण अपना निर्वाह करते हैं ना। तो वैसी वृत्ति यदि अर्जुन अपना ले तो धर्म की ग्लानि हो गई ना, निंदनीय हो गया कि भगवान की जो व्यवस्था है क्षत्रिय ब्राह्मण के रूप में लोगों को स्थापित करने की, तो उसमें उसकी हानि हो गई। अर्जुन को जो स्वाभाविक क्षत्रिय का मिला है तो वो क्यों ब्राह्मण का कार्य करने लगी। जिसको ब्राह्मण की वृत्ति है, ब्राह्मण का स्वभाव है, तो वो तो सहज ही ब्राह्मण जैसा कार्य करेगा, उसमें तो कहने की बात ही नहीं। यहाँ पर लक्षण युधिष्ठिर बात है, भाव निम्न जैसा हो तो उसे अपने आप को उच्च नहीं मानना चाहिए, उसे गुमान नहीं करना चाहिए। और जो क्षत्रिय है यदि वो निम्न कुल में, मतलब ब्राह्मण से तो निम्न कुल में है ना, यहाँ स्वभाव से है सत्य, ब्राह्मण अर्थात सत्व गुण का प्राबल्य, क्षत्रिय अर्थात रजोगुण का प्राबल्य, वैश्य अर्थात रजोतम का प्राबल्य, और शुद्र अर्थात तमोगुण का प्राबल्य। तो प्राबल्य के अनुसार जो स्वभाव मिला, भले जन्म किसी भी कुल में हो, स्वभाव के अनुरूप ही उसकी कार्यवृत्ति होनी चाहिए। कार्य अपने आप में कोई गृहीत नहीं होता, लेकिन उस क्यों नहीं, क्योंकि उस कार्य के स्वभाव के अनुरूप ही स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। भगवान कहते हैं गीता में कि स्वकर्मणा, अपने स्वभाव से निहित जो कर्म है उसके द्वारा व्यक्ति स्वकर्म तम अभ्यर्च्य, उनका भगवान का अभ्यर्च्य मतलब वो अभ्यर्च्य आराधित हो सकते हैं। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव, क्योंकि सब कुछ, सभी वर्ण आश्रम की उत्पत्ति तो भगवान से ही है ना। तो हम किसी भी वर्ण आश्रम में अवस्थित हो अपने स्वभाव के अनुरूप, स्वभाव के अनुरूप ही, मतलब जो गुण कर्म, स्वभाव अर्थात गुण के अनुरूप जो हमें स्वभाव मिलता है उसके अनुरूप ही कर्म होंगे। जन्म भले हमारा ब्राह्मण कुल में हो, चाहे वैश्य क्षत्रिय किसी भी कुल में हो, प्रायः तो ये धर्म की जो व्यवस्था थी पूर्व काल में, उस समय ब्राह्मण कुल में जो पैदा होता था उसके स्वभाव, उसकी क्रिया, सब कुछ उसके अनुरूप क्षत्रिय की उस। लेकिन जो धर्म की जो समय के काल के प्रभाव से कलयुग में देखा जाता है, कलयुग में ये विपर्य देखा जाता है, उसी विपर्य की यहाँ पे चर्चा हो रही है। ब्राह्मण कुल में तो पैदा हो गया, लेकिन काल के प्रभाव से उसकी जो वृत्ति, उसका स्वभाव शुद्ध जैसा या निम्न, तो उस अवस्था में फिर वो, तो ऐसे लक्षण जो महाराज दिखे, तो स्वभाव के अनुसार ही प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करे, क्योंकि कोई भी कार्य निंदनीय नहीं है। इस प्रकार जहाँ धुआं हो, अब आग जलाने के लिए आग की आवश्यकता है तो धुआं तो होगा ही नहीं, तो आग जलाना तो अच्छा कार्य है। आग में तो जो रंधन होता है, कार्य होता है, यज्ञ होते हैं, लेकिन कोई कहे कि नहीं, लेकिन यज्ञ कार्य करने में धुआं तो निकलते हैं, तो यज्ञ का कार्य, ब्राह्मण के कार्य में भी कुछ न कुछ दोष तो है। सभी कार्य कुछ न कुछ दोष से है, त्रिगुणात्मक। न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवी देवेषु वा पुनः सत्वम प्रकृति जय मुक्त यदेभ्य त्रिभिर गुण। कोई भी कार्य 3 गुण के प्रभाव से दोष से मुक्त नहीं है, भले ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय वैश्य। अर्जुन तो क्षत्रिय कार्य हिंसा का है, रजोगुण का, इसलिए उसमें दोष देख रहा है, लेकिन ब्राह्मण का कार्य भी दोष से मुक्त नहीं, भगवान उसे ये स्थापित। इसलिए जैसे जिस जो स्वभाव, जो कर्तव्य उसका बनता है, उसकी ट्रेनिंग क्षत्रिय रूप में है अर्जुन की, और वो ब्राह्मण बनना चाहता है, ब्राह्मण का कार्य करना चाहते हैं, तो भयावह है ना। जब क्षत्रिय लोग जिनके पास इतना पावर होता है, वही यदि ब्राह्मणों का कार्य करने लगेंगे तो ब्राह्मण के ऊपर तो भयावह बन जाता है। क्षत्रिय तो रक्षा प्रदान करते हैं। अब उनके कार्य में ही यदि क्षत्रिय लोग घुस जाएंगे और अपने कर्तव्य को छोड़ देंगे, यहाँ पे कर्तव्य का निरूपण
करने के अंतर्गत हो रही है बात। और युधिष्ठिर महाराज ये विपर्य देख रहे हैं, लेकिन जहां पर इसका समाधान यही है कि जहां पर भगवान की सेवा का लक्ष्य हो तो व्यक्ति अपने कार्य में ही अवस्थित रहेगा। लोभ के वशीभूत जब हो जाता व्यक्ति तो भगवत सेवा का जो मुख्य लक्ष्य है वो भूल जाते हैं, तभी ये विपर्य विपरीत भाव आ रहे हैं। तो ये विपरीत लक्षण अर्जुन देख रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज देख रहे हैं। क्योंकि ब्राह्मण का वृत्ति पर कार्य निश्चित रूप से सात्विक है, पठन पाठन यजन याजन दान, लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है, जैसे अर्जुन नहीं है ना, तो उसे ब्राह्मण के वृत्ति पर कार्य धर्म का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अब जो क्षत्रिय का कार्य या वैश्य का कार्य है उसमें हिंसा भी करनी पड़ती है, वैश्य को झूठ भी बोलना पड़ता है ना, दोनों ये उसके उस कार्य के अंतर्गत है। रक्षा करना है तो किसी की हत्या भी करनी पड़ेगी। क्षत्रिय का कार्य रक्षा करना और वैश्य का कार्य व्यापार करना। व्यापार में यदि वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो फिर अपना गुजारा कैसे, निर्वाह कैसे होगा। इसलिए व्यक्ति को कभी कभी, जैसे उदाहरण दिया जाता है, कोई अपने ग्राहक को बोले जी आपसे हम थोड़ी नफा थोड़ी लेंगे। अब मालूम है कि भाई नफा लिए बिना तो उसका काम नहीं चलेगा, लेकिन यदि कोई कहता है ऐसे कहने में भी तो ये तो सफेद झूठ इतना मतलब दुखी, तो ये सुनने में भी अच्छा लगता है, आपसे थोड़ी ज्यादा कमाएंगे, तो वो झूठ बोल रहा है ना आपात दृष्टि से, लेकिन वो झूठ भी अच्छा लगता है। तो वैश्य को तो वो उचित है, लेकिन यदि ब्राह्मण कुल में या कोई वैश्य कुल में पैदा होकर कोई ब्राह्मण का कार्य करने लगे तो उसका जो स्वभाव है वैश्य या क्षत्रिय कुल का, हिंसा या क्रोध या चीटिंग करना, झूठ बोलना, ये तो ब्राह्मण को शोभा नहीं देते ना। तो स्वभाव तो कभी कभी अपना टपकेगा ही, स्वभाव तो अपना प्रभाव कहीं छोड़ेगा, कोई कितना ही सावधान होके कार्य करे। तो जब वो जो स्वभाव से ब्राह्मण नहीं है तो फिर भी यदि ब्राह्मण बनना चाहता है, जैसे क्षत्रिय ब्राह्मण बनना चाहता है अर्जुन की तरह, तो जब वो उसका स्वभाव जब उसमें प्रकट होगा अंततोगत्वा, सूनर और लेटर, तो ये भयावह होगा ना। तो जो जिसका कार्य है स्वभाव के अनुरूप उसे ही करना चाहिए। तो इसलिए दूसरे वर्ण में अवस्थित दूसरे वर्णों की जो ट्रेनिंग हुई है उनसे ही अपेक्षा नहीं की जाती कि वो अपनी वृत्ति परक कर्तव्य को छोड़कर दूसरे वर्णाश्रम यहाँ पर बताइए। फिर आगे वो बता रहे हैं कि जिम्म प्रायम व्यवहितम, शाठ्यमिष्टम च सौहृदम पितृ मातृ सुहृद भ्रातृ दंपति नाम च कलकनम। सारे सामान्य लेन देन, यहाँ तक कि मित्रों के बीच के व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो गए। पारिवारिक मामलों में पिता माता तथा पुत्रों के बीच, शुभ चिंतकों के बीच, भाई भाई के बीच सदैव गलतफहमी होती थी। यहाँ तक कि धर्म और ज्ञान जब चौपट हो गई भगवान के अंतर्धान होने से, तो फिर बड़ी विचित्र अवस्था हो गई। उस अवस्था में कलौ नष्ट दृश्या में से पुराणार्थ उस भगवान के पीछे धर्म ज्ञान सब उनके साथ चले गए, तो अब भगवान का मार्ग या परम धर्म का मार्ग कौन दिखाएगा? सूर्य समा कृष्ण धर्म ज्ञान के साथ अंतर्ध्यान हो गए, तो अब क्या होगा? उस अंधकार को देख नहीं पाएगा, धर्म का मार्ग नहीं देख पाएगा, तो उसे अपने
कर्तव्य, संसार के संबंध के कर्तव्य और परमार्थ के संबंध से कर्तव्यों का बोध कराने के लिए श्रीमद् भागवतम। पुराण आपको अधुनो देता है, अधुना मतलब अभी अभी ताजा। ये सूर्योदय जिसमें ताजा होता है तो पूरा अंधकार चला जाता है, उसी प्रकार जो श्रीमद् भागवतम के अनुशीलन से लाभान्वित होंगे उनके लिए भगवान प्रतिनिधि के रूप में श्रीमद् प्रकाशित करेगी। हमारा हमारा जो संकल्प है मनुष्य योनि में, मनुष्य जीवन में भगवत प्राप्ति के लिए, उस मार्ग को, उस धारणा को, उस संकल्प को प्रशस्त करेगी श्रीमद् भागवत। इतनी इतना उपयोगी है। तो चार प्रकार के जो दोष स्वाभाविक शास्त्रबद्ध जीव के चार प्रकार के दोष बताए गए कि एक तो गलती करना, भ्रम प्रमाद करना पाठव विप्रलिप्सा। भ्रम किसे कहते हैं? भ्रम अर्थात हम देखते हुए भी यथार्थ को नहीं देख पाते, भ्रम उसे कहते हैं। भ्रम को समझने के लिए जो उदाहरण दिया जाता है कि मिस्टेक इन आवर जजमेंट, जब हम जजमेंट में मिस्टेक करें उसे कहते हैं भ्रम। इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि भ्रम और प्रमाद इंटरचेंजेबल हो जाते हैं, कभी दोनों में ही गलती होती है। भ्रम में भी हम भूल करते हैं और प्रमाद होता है तभी भूल करते हैं। तो उसमें सूक्ष्म भेद क्या है? जो भ्रम में जो हम गलती करते हैं वो जजमेंटल है। किसी चीज को हम आंख फाड़ के देख रहे हैं, पश्चिम अपी न पश्चिम, देख रहे फिर भी जजमेंट गलत हो सकता है। जिस प्रकार मृग मरीचिका होती है, मरुस्थल में रिफ्लेक्शन आगे पड़ता है, वो प्रकाश का जब भूमि पर रिफ्लेक्शन आता है तो जल जैसा प्रतीत होता है। अब जिस व्यक्ति को उस रिफ्लेक्शन की जानकारी नहीं हो, वो देखते हुए भी वो नहीं देख पाएगा कि जल नहीं है, वो मानेगा कि जल ही है। तो इसे कहते हैं भ्रम, है ना। जैसे कोई जेवड़ी पड़ी हो या बड़ी रस्सी पड़ी हो, उसको देखकर किसी को सर्प का भ्रम हो। खुली आंख से हम देख रहे हैं कि भाई वो लंबी लकीर या लंबी दीवार पड़ी हुई है, तो वहां पे जजमेंटल जो मिस्टेक होती है उसे कहते हैं भ्रम। लेकिन जो अनडेलिबरेट मिस्टेक होती है उसे कहते हैं प्रमाद। याद रहेगा, भ्रम होता है तब हम आंख खोल के कॉन्शियसली वी आर सीइंग, हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये क्या है क्या है। फिर जहां जजमेंटल मिस्टेक होती है तो जजमेंटल मिस्टेक बद्ध जीव की होती है। उसके जजमेंट में हम सोचते हैं कि तुक लगाते हैं कि ये है या ये वो है। सामने दिख रहा है, जैसे असली हीरा नकली हीरा। अब जिसको असली हीरे की पहचान नहीं, वो दोनों हीरो को देखकर भी भूल कर सकता है ना। असली को नकली मान सकता है, नकली को असली, क्योंकि एक जैसे दिखते हैं। एक दूसरे की समानता होने के कारण जजमेंट में मिस्टेक हो सकती है, उसे कहते हैं भ्रम। दूसरा था प्रमाद, मतलब जहां चित्त की एकाग्रता नहीं है। उदाहरण हमने पहले भी दिया था कि जैसे हम हलवा बना रहे हैं, उसमें शक्कर की बदले, चीनी के बदले नमक डाल रहे हैं, दोनों एक जैसे दिखते, लेकिन चित्त ठिकाने नहीं है। हमारे सामने से कोई दृश्य आके, व्यक्ति आके चला जाता है, हमारा मनोर कहीं खोया होता है। लेकिन तीसरा है कि हमारी इंद्रियों की अपूर्णता। इंद्रियां उतनी तीव्र आवाज, एक सीमा से यदि अधिक तीव्र ध्वनि हो तो उसे नहीं सुन सकते, और कुछ फ्रीक्वेंसी से लो हो तो उसको भी नहीं सुन सकते। और दृष्टि भी कुछ दूरी तक देख पाते हैं, बहुत करीब का भी नहीं देख पाते, बहुत दूर का भी नहीं देख पाते। ये भी वर्णन किया था। लेकिन उसमें मुख्य जो चीटिंग प्रोपेंसिटी है, जो वो मुख्य है, क्योंकि बद्ध जीवन में हर व्यक्ति हर चीज को सीमित ही देखता है। सोचता है कि यदि मैं पहले उसे प्राप्त नहीं कर लूं तो वंचित हो जाऊंगा, दूसरे ले जाएंगे। तो ये जो भगवान के अंतर्ध्यान होने के, भगवान
युधिष्ठिर महाराज को यही अनुभव था, जब तक भगवान वर्तमान थे सब कुछ इतना संपन्न था, खेती बाड़ी सब, लोगों को इस ठगीबाजी की आवश्यकता ही नहीं थी। जब हम भरपूर महसूस करें अपने जीवन की आवश्यकताओं को लेकर, तब तो फिर धोखा देने की जरूरत ही नहीं है। जब भगवान के अंतर्धान होने के कारण जब ये सब विपरीतता देख रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को चिंतित हो रहे हैं। तो चीटिंग प्रोपेंसिटी है बद्ध जीव में सबसे प्रबल है, क्योंकि हम चीट तभी करते हैं क्योंकि शुद्ध अवस्था में तो हमें इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध अवस्था में तो व्यक्ति किसके आश्रित होता है? ये भगवान के आश्रित होता है। भगवान तो अनंत धन है, अनंत पति है। जो भगवान के आश्रित होता है वो भगवान के आश्रय में पूर्ण उसे विश्वास होता है, पूर्ण विश्वास नहीं। वो फिर उसे अनुचित कार्य या धोखा देने की आवश्यकता नहीं। वो कर्म को समझता है कि मुझे जो कर्तव्य कर्म जो पूर्व जन्म के संस्कार कर्म के अनुसार मिला है उसमें वो संतुष्ट रहता है करने का मतलब। तो जो भगवान के आश्रित तो वही संतुष्ट है संसार में। कोई कितना भी नीतिवान हो, लेकिन जिसे भगवान के ऊपर, भगवान के आश्रय, भगवान के संचालन, कृष्णा इज इन फुल कंट्रोल ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। भगवान सब समय हर अवस्था में हर जगह परम नियंता है। तो भगवान परम नियंता, भगवान में हमारी पूर्ण श्रद्धा है, तो भगवान के न्याय में अन्याय तो है नहीं। तो फिर क्यों जो भगवान को न्याय देना है उसमें संतुष्ट रहें, क्योंकि जो भगवान पे आश्रित नहीं होता वो उसके लिए फिर वो जो संपत्ति है भले भगवान की, उस पे अपनी प्रभुता को स्थापित करना चाहता है। बद्ध अवस्था का लक्षण ही ऐसा है कि व्यक्ति को सब कुछ मिल जाए फिर भी वो संतुष्ट नहीं। सब कुछ मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, सब कुछ मिलता तो नहीं ना, कहने का आशय सब कुछ मिल तो नहीं सकता। कितना भी मिल जाए फिर भी वो और पाने का लालच उसका बना रहता है। और इसके लिए वो जितना सबका शोषण कर सके, सबको वंचित कर सके। एक नियम सुना होगा आपने, जीरो सम गेम। जीरो सम गेम मतलब इस संसार का व्यवहार ऐसा ही है, एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस, एक का खर्च दूसरे का इनकम, दे बोथ कम टू जीरो जीरो ना। संसार का व्यवहार ऐसा ही। यहाँ पर ये द्वैत के साथ ही बंधा हुआ है, सबके लिए गेन गेन नहीं। लेकिन जो भगवान पे आश्रित है वो तो हर व्यवहार में गेन ही गेन देखते हैं, वहां पे लॉस कुछ नहीं, सब कुछ गेन ही गेन है। लेकिन ऐसा अनुभव भगवान की आश्रित हुए बिना नहीं कर सकता जी। वो ठगी को नहीं छोड़ सकता, भले कोई कितना ही करीब हो, अपना पड़ोसी हो, गांव का हो, भाई हो, पार्टनर हो, मित्र हो। लेकिन जब भगवान के आश्रित जब जो जीव साधक हो जाता है तो इन अनर्थों से ये जो चीजें हैं, जो उसकी जो लघु ग्रंथि है, दूसरों पे शासन करने की, अधिक से अधिक अपने पास संग्रह करने, अधिक से अधिक उपलब्ध करने की, तो उस ग्रंथि को छोड़ सकता है केवल इस कृष्ण भावनामृत के आश्रित होकर भी। अन्यथा ये जो लक्षण, जो विपरीत लक्षण युधिष्ठिर महाराज देख रहे हैं वो यथार्थ में उनसे अभिभूत हो जाता है, उनसे प्रभावित हो जाता है जी। इसीलिए हम जो श्रीमद् भागवतम का अनुसरण कर रहे हैं, ये भगवान के अंतर्धान होने के बाद में कर रहे हैं। तो वास्तव में जो श्रीमद् भागवतम के अनुशीलन के माध्यम से या सत्पुरुष भागवत व्यक्ति के आश्रय में, उनके मार्गदर्शन में नहीं है, उनके जीवन में ये जो विपरीत लक्षण युधिष्ठिर महाराज देख रहे हैं, ये युधिष्ठिर महाराज जो लक्षण देखते हैं तो कथा के अंतर्गत है, ये पूरा उपदेश हम सबके लिए। ये जो लक्षण हमारे जीवन में भागवत साक्षात भगवत रूप, ये श्रीमद् भागवतम का प्रकाश
इसका मार्गदर्शन, किस प्रकार हम स्वयं भागवत व्यक्ति बने। जब तक वो संकल्प हमारे जीवन में भागवत पुरुष के सानिध्य से नहीं आता, तब तक हम परमार्थ की जैसे बुद्धू ही बने रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कब बनता है? जब वो भागवत पुरुष में जो अनुरक्त हो जाता है। अनुरक्त हो जाना, फिर उसकी इच्छा के अनुरूप उसके मार्गदर्शन में हम रहना चाहेंगे, उसको जिसमें खुशी हो वैसा ही करना चाहेंगे, भले हमारी पूर्व संस्कार, स्वभाव और हमारे वातावरण, आज तक के जितने वातावरण के अनुसार जो हमारी जो वाणी का विकार, मन के चिंतन का विकार या जो क्रियाओं का विकार है, वो भी एकदम स्थगित हो जाएगा यदि हम भागवत पुरुष में अनुरक्त हो गए। भागवत पुरुष यदि हमारी चाह बन गई तो हम भी भागवत पुरुष बन जाएंगे उस चाह के कारण। ततो दुसंगम उत्सित, जितने भी दुसंग, जितने भी विपरीतताएं समय के काल के प्रभाव के कारण जो इस कलयुग में है, जिसका निरूपण हमने 2 दिन पहले किया था, कितना ही गर्हित या विचित्र वातावरण जो भी हमारा हो, लेकिन सत्पुरुष, भागवत के 2 अर्थ होते हैं। भागवत, ये ग्रंथ भागवत, और ग्रंथ भागवत से भी विशेष जब भक्त भागवत हमारे जीवन में आ जाता है, तो भागवत का जो प्रकाश है पूर्ण हमारे जीवन में छा जाता है, पूर्ण प्रकाश। भागवत पुरुष के सानिध्य में आए बिना भागवत हम स्वयं ग्रंथ पढ़कर भी पर्याप्त नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि भागवत ग्रंथ का जो अनुशीलन है वो केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, केवल इंफॉर्मेशन संग्रह करने के लिए नहीं है, कि हम विद्वता अर्जित करने के लिए नहीं है, या मैं बहुत जानकार हो गया इसके लिए नहीं है। भागवत ग्रंथ का अनुशीलन तो भागवत बनने के लिए है। तो महाप्रभु इसलिए कहते कि भागवत पढ़ो जाई भागवत स्थाने। भागवत व्यक्ति के आश्रित हुए बिना हम भागवत का यथार्थ अनुशीलन नहीं कर सकते। भागवत व्यक्ति में अनुरक्त हुए बिना, उनके आश्रित हुए बिना, हम ये जो दोष, जो विपरीत दोष कलयुग के जो युधिष्ठिर महाराज देख रहे हैं, हमें इन्हें झेलना पड़ेगा, हमें उनको फेस करना पड़ेगा। हम उनसे अपने आप को नहीं बचा सकेंगे, क्योंकि ये दोष बड़े भयंकर है। उसका साधन क्या है? भागवत का अनुशीलन। भगवान की भी आश्रित होने के लिए भगवान के भक्त के आश्रित होना पड़ता है। उसी प्रकार भागवत का अनुशीलन का जो यथार्थ साधन है, भागवत पुरुष के आश्रित, और जिसके हम आश्रित होंगे अपने परम कल्याण को देखते हैं। यहाँ पर लक्ष्य क्या होना चाहिए? अपने परम कल्याण के लिए। जो अपने परम कल्याण चिंता करता है, वो तो इस नीति नियमों के अंतर्गत भगवान की जो आज्ञा है उसका पालन करेगा ही। तो भागवत धर्म के अंतर्गत भी हमें भागवत पुरुष की आज्ञा, भागवत पुरुष की संतुष्टि के लिए जब हम अपने आप को कर्मणा मनसा वाचा नियोजित करेंगे, तो भगवान की पूर्ण प्रसन्नता हमारे द्वारा लक्षित होगी। हम अनुभव कर पाएंगे भगवान हमसे बहुत प्रसन्न है। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। भगवान जिनके माध्यम से प्रसन्न होते हैं वो भागवत पुरुष है। शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही प्रसन्न होते हैं। भगवान को प्रसन्न कर पाने का जो डायरेक्ट पंथा है, रास्ता है, वो तो भगवान ने बताया ना। भगवान कहते हैं कि जो स्वयं को मेरा भक्त मानता वो मेरा भक्त नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी धृष्टता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ। जैसे कोई व्यक्ति कहे मैं तो प्राइम मिनिस्टर का सेवक हूँ, प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी हूँ। साधारण चीज है कि ऐसे कहने से हो जाता है क्या? कोई संसार में कोई ऐसे कह दे कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी हूँ, हो जाता है क्या? नहीं, उसकी कितनी योग्यता चाहिए। लेकिन लोग कितना सहज कह देते मैं तो भगवान का भक्त हूँ। देखिए, विचार कीजिए, ये विडंबना है। हम बहुत सी चीजें ऐसे जब हम व्यवहार की दृष्टि से देखते, व्यवहार में भी किसी थोड़े से श्रेष्ठ व्यक्ति के
सानिध्य में आना, उससे कनेक्टेड होना कितना मुश्किल है, हर कोई नहीं हो पाता ना। और फिर भी लोग बड़ी लिबरली, वेरी लिबरली पीपल से मैं तो भगवान का भक्त हूँ। तो भगवान कहे जो जो अपने आप को मेरा भक्त मानता वो मेरा भक्त ही नहीं है, जो स्वयं को मेरे भक्त का भक्त मानता वही मेरा भक्त है। तो भगवान को प्रसन्न करने का साधन ये जो भागवत पुरुष है, जो भगवान में अनुरक्त है, भगवती अचलो भाव, इसका भगवान के प्रति अचल भाव, वैसे पुरुष के सानिध्य में आकर हमें भी भगवान में अनुरक्ति को पाना है। भागवत शास्त्र का यही सिद्धांत है। तो ततो दुसंगम उससे सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। व्यक्ति कितना ही बद्ध हो, जीव कितना ही बद्ध हो, मनुष्य कितने ही कुत्सित उसके संस्कार, विपरीत अवस्थाएं हो, ये सब तब तक ही विपरीत रहते हैं जब तक व्यक्ति किसी भागवत पुरुष के आश्रित, भागवत पुरुष के प्रति उसकी अनुरक्ति हृदय में जागृत नहीं होती। तब तक ही ये दोष उसे उसके दे विल पुल हिज लेग्स डाउन, उसके पैर को खींच के उसको पतन की तरफ ले जाएंगे। लेकिन जब व्यक्ति भागवत पुरुष के आश्रय में, मार्गदर्शन में आ जाता है तो कितने गर्हित गर्हित कार्यों को करने से मुक्त हो जाता है। फिर वो पाप कर्म करेगा नहीं, व्यसन करेगा नहीं, व्यभिचार करेगा नहीं, हिंसा करेगा नहीं। कौन छुड़ाएगा व्यक्ति को? अपनी आप से उपस्थित है क्या? किसी को नहीं उपस्थित। लेकिन जब भागवत पुरुष में व्यक्ति का आकर्षण, अनुरक्ति हो जाती है, तब इंस्टेंटेनियसली, समय नहीं लगता ज्यादा छोड़ने। जो चीज व्यक्ति 50 साल तक नहीं छोड़ सका, अपने पति के कहने से, पत्नी के कहने से, भाई के कहने से, पिता के कहने से, यार के, मित्र के, पार्टनर के, इसके उसके कहने, किसी की भी नहीं लगती। जिसकी लग जाए, जिसकी लग जाए और परमार्थ का रास्ता खुल जाए, वही महत् पुरुष, वही भगवान का भक्त। भगवान का भक्त ही जो भक्ति का मूल है। भक्ति का मूल क्या है? भगवत भक्ति जन्म मूल है साधु संग, महत् संग। तभी महत् पुरुष के सानिध्य में आने से महत् पुरुष को पहचानने का अवसर मिलेगा ना। सत्संग से दो मुख्य लाभ हैं। तो जिनमें हमारी जो प्रारंभिक श्रद्धा होती है, मनुष्य मात्र को वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत सत्संग या धर्म का श्रवण करने के लिए साधु संत अपने पहराव में भी, अपने आचरण से भी साधु संत से दिखे, उनका स्वागत सम्मान करने का जो संस्कार, उसके अंतर्गत जब शुद्ध महत् पुरुष का आगमन होने से शुद्ध भक्ति मार्ग का जब बोध होता है जीव को, साधक, तो भक्ति रूपी मूल जो बीजारोपण हो जाता है। या कहें कि बीजारोपण क्या, बीज तो है ही है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। सत्पुरुष के सानिध्य में, मार्गदर्शन में आने से हम भी जो कृष्ण प्रेम का जो बीज है, उस पे जो भजन साधन का जब प्रारंभ हो जाता है, तो बीज प्रस्फुटित होकर वो प्रेम की लता आगे बढ़ती चली जाती है। सत्पुरुष के सानिध्य में आने से ही जितने भी दोषों का निरूपण या दर्शन युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं, उनसे मुक्त हो जाता है। एक ही विधि है ना, वो ये भागवत विधि। भागवत विधि अर्थात भागवत पुरुष को पहचानना। भागवत पुरुष ऐसा जो हमें धोखा नहीं देंगे। संसार में हमारा व्यवहार क्या है? धर्म के अंतर्गत भी बहुत सा धोखा हम देखते हैं ना। इसलिए व्यक्ति किसी के आश्रित होना ही नहीं चाहता, किसी में इतनी श्रद्धा उसकी नहीं हो पाती। लेकिन जब भागवतम का अनुशीलन करेंगे और भागवत के जो आदर्श हैं, वैसे आदर्श को हम किसी व्यक्ति में देखेंगे, तो उस व्यक्ति पे हम अपने अंतरंग व्यक्ति से भी ज्यादा विश्वास होगा। हम जितना अपने पति पत्नी भाई मित्र यार पार्टनर, जो बात हम उन्हें भी नहीं कर सकते, वो अंतरंग बात हम उस भागवत पुरुष के रूप में जिनका
जिनके प्रति हमारा भाव होगा, उनसे हम शेयर करना चाहेंगे। वो बहुत अंतरंग होता है। वो संबंध, वो जागृति, भगवत पुरुष में जो अनुरक्ति है, वही अल्टीमेट अचीवमेंट है साधक के लिए। क्योंकि किसी को भगवान के संबंध से, भगवान के अंतरंग के रूप में महसूस करना, अनुभव करना, इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं। ये तो सब रहस्यों को, भगवत प्राप्ति को जीते जी ही अनुभूत हो जाती है। भगवत प्राप्ति कोई दूर थोड़ी। जो भगवान के अंतरंग व्यक्ति को पा लिया, समझ लिया, उसके लिए भगवान दूर थोड़ी है। नहीं है, बिल्कुल दूर नहीं। भगवान का साक्षात अनुभव उनके सानिध्य में हो जाता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति, यदि उसकी मित्रता या उसने पहचान लिया कि ये व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी है, तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर से मिलना कोई अब मुश्किल कार्य है क्या? एनी ओकेजन इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम, प्राइम मिनिस्टर से मिलना हो जाएगा। लेकिन उसकी जो घनिष्ठता है, उसका जो अंतरंग भाव है, किसके प्रति है? पहले उस सेक्रेटरी के साथ है। तो सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर का अभिन्न अंग है। उसी प्रकार जो महत्पुरुष होते हैं, क्योंकि वो भगवान पर ही पूर्ण आश्रित होने के कारण भगवान में ही अनुरक्त है, वैसे व्यक्ति के सानिध्य में आने से उसके हृदय का जो भाव है, कृपा के रूप में हमारे हृदय में भी भगवान के प्रति दिव्य आकर्षण उत्पन्न कर देगा। क्योंकि उसका जो रहस्य तो वही है, इस महत्पुरुष के प्रति हमारी अनुरक्ति होनी, महत्पुरुष के प्रति सेवा, समर्पण, प्रीति का भाव, जो भाव हम भगवान के प्रति प्रस्तुत करना चाहते, वैसा ही प्रीति और समर्पण, पूज्य भाव जब महत्पुरुष, शुद्ध साधु, जिसे श्री गुरु कहते हैं, उनके प्रति जब हो जाता है, तो भगवान के साथ में जीव को जो अनुभव, जिसकी हम कल्पना करते हैं कि व्हाट इट वुड बी लाइक टू बी विद कृष्णा, भगवान के साथ होने से क्या होगा, कैसा अनुभव होगा, वो अनुभव उसे वही साक्षात हो जाता है। क्योंकि जो अनुभव हमें जीते जी नहीं होगा, वो तो फिर कल्पना का ही अंग बने रहेगा। कल्पना तो फिर साक्षात अनुभव नहीं है, अपरोक्ष ज्ञान नहीं। तो भगवान ने अपना अनुभव कराने के लिए हमारे बीच में वो शुद्ध साधु महत्पुरुष श्री गुरु के रूप में आते हैं, और जिसका शुद्ध भगवान के जन के रूप में शुद्ध वैष्णव साधु के प्रति भाव जागृत हो जाता है, तो उसके लिए फिर जो मोस्ट क्रिटिकल जो उपलब्धि है, वो बाकी फिर सब उपलब्धि सहज हो जाती है। तो दोषों से यदि पूर्ण मुक्त होना है, तो शास्त्र भागवत कहती कि ततो दुसंगम उत्सिच्य सत्सु सज्जित बुद्धिमान संतः एवाश छिन्दन्ति मनो व्यासंग मुक्ति भी। मन की जो अनेक प्रकार की धारणाएं, मन के अनेक प्रकार के आवेश, मन की अनेक ही असत वासनाओं की ग्रंथियां जो अति मुश्किल है, मनो व्यासंग, एक्सेसिव अटैचमेंट ऑफ द माइंड for the material things in material relations, भौतिक जगत की वस्तुएं, भौतिक जगत के संबंधों में जो मन की एक्सेसिव मतलब मोर देन नेसेसरी, एक्सेसिव को क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा, जरूरत से, आवश्यकता से भी अधिक, जो हमें अभिभूत कर दे, जो हमें हमारे संतुलन को बिगाड़ दे, जो हमें परमार्थ के चिंतन को गौण कर दे और संसार के चिंतन को ही बढ़ा दे, या परमार्थ की आवश्यकता भी इस गौण संसार के बंधन को ही पुष्ट करने के लिए हम भगवान की आराधना करेंगे। भगवान हम जहां पर है बस वहीं पे हमें बस सुखी रहने दो। तो असंभव, वो कहते इम्पॉसिबल चीज हम भगवान से मांग बैठते इस अज्ञान के कारण। जब तक महत्पुरुष का सानिध्य हमें नहीं मिलता, भागवत हमें अल्टीमेटली क्या देना चाहती है? भागवत हमें भगवान का साक्षात्कार कराने के लिए है, और भागवत का अनुशीलन करके, भागवत के अनुष्ठान करके, भागवत की कथा करके भी संसार की वासनाओं को ही पुष्ट करना चाहते हैं। भागवत की कथा सुनकर भी हम जैसे वो भौतिक जगह क्रेडिट होते हैं, मेरी इतनी क्रेडिट होगी, मैंने इतना पुण्य किया, भागवत के अनुष्ठान जो पुण्य मानता है वो महापापी, ये महापाप है। जो भागवत के अनुष्ठान को, भागवत की कथा के अनुष्ठान को कराकर सोचता है कि कोई व्यक्ति ने भागवत की कथा कराई तो उसके बहुत से संसार के रुके हुए कार्य
हो गए ठीक। जैसे कर्मकांड के अंतर्गत कोई अनुष्ठान कराते हैं, उससे काम हो जाता है, तो कर्मकांड में इसीलिए तो लोगों की रुचि होती है कि भौतिक जगत की आकांक्षाओं की पूर्ति ही एकमात्र लक्ष्य होता है। तो भागवत में भी, भागवत को भी उसमें जोड़ देते हैं। अरे भागवत तो आप हमें भगवत प्रेम दे रहा है, भगवान से भगवान का साक्षात्कार कराने के लिए जो श्रेष्ठ वस्तु देने में सक्षम है, उससे यदि हम गौण वस्तु मांगे तो न केवल भागवत की अवज्ञा होगी, बल्कि हम अपने आप को वंचित कर देंगे। तो भागवत की गरिमा, इसकी महिमा को हम समझें। भागवत तो हमें परम दिव्यता, जिस चीज को हम अनंत काल से आज तक नहीं पा पाए, जिसके लिए आज तक हमने यथार्थ प्रयास नहीं किया, तो श्रेष्ठ वस्तु भगवत प्राप्ति, भगवत प्रीति, भगवान में अनुरक्ति, भगवान में हमारा आवेश, कर्मणा मनसा वाचा, भगवान के चिंतन में ओतप्रोत, जो संसार की जो आवेश है, संसार की जो, हम संसार के आवेश में ही, आवेश से बचना ही नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि अरे संसार की चिंता में छोड़ दूंगा तो फिर मेरा संसार का कार्य कैसे होगा। जैसे अपने भरोसे ही कोई कार्य कर, अपने भरोसे सब कुछ हो रहा है। संसार का कोई भी कार्य हमारे भरोसे नहीं। जब तक ये प्राण है ना हमारे शरीर में, तब तक हम मानते हैं हम किसी की माँ है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी का पति है, पत्नी है। वास्तव में ये कर्तव्य जब तक हम शरीर की यात्रा में हम निभाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन शरीर जब तक हमारे साथ है, इसमें हमें आवेश तो भगवान में ही उत्पन्न करना होगा। हमारा आवेश, कर्तव्य हम निभाएंगे, कर्तव्य बुद्धि पर्यंत ही हमारा आवेश झुकाव रहेगा, आग्रह रहेगा। लेकिन हमारा विशेष आग्रह मतलब आवेश, विशेष आग्रह मतलब आवेश, आग्रह पूर्वक हम संसार के कर्तव्य को निभाएंगे कर्तव्य बुद्धि से। जो परम कर्तव्य है वो तो भगवान में आवेश उत्पन्न करना है। तो ये भागवतम का अनुशीलन वो चीज हमें प्रदान करने के लिए है। कि बताए निमित्तानि अति अरिष्ठानि काले त्वनुगते निनाम लोभाद्य धर्म प्रकृतिम दृष्टो वाचानुजम निपर। कालक्रम में ऐसा हुआ कि लोग लोभ, क्रोध, गर्व इत्यादि के अभ्यस्त हो गए। जो काल का प्रभाव, लोग कहते नहीं कि भाई सत्ययुग है, त्रेता, द्वापर, कलयुग। वास्तव में ये तो प्रोमिनेंस के अनुसार है। हमारे जीवन में भी हम हर रोज हम सत्ययुग का, त्रेता, द्वापर, कलयुग का अनुभव करते हैं। जब जिस समय हमारे चित्त में सत्व गुण के विचार प्रबल हो तो वो सत्ययुग है। जिस समय थोड़ा विकार रजोगुण का होता वो त्रेता युग है। और विकृत विचार मिक्स्ड आते हैं रजोगुण के, तो वो द्वापर है। लेकिन जब कलयुग प्राबल्य को प्राप्त करता है, जब कलयुग का प्राबल्य होता है, उसमें कलयुग को हम महसूस कर रहे हैं। एक ही अपने हर रोज जीवन में अलग अलग समय पर जैसे जैसे हमारे विचार होते हैं, हमारा मन बदलता रहता है, तो मन प्रभावित होता है इन तीन गुणों के अंतर्गत। जब सत्व गुण का प्रभाव अधिक होता है तब मन बहुत ही अनुकूल और पॉजिटिव, स्पिरिचुअल एंड डिवाइन सोचता है। जब कलयुग के प्रभाव में होता है तो क्रोध, आवेश, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, काम, ये सब इनके आवेश में हम आ जाते हैं। उससे युग इन बिटवीन। कहने का आशय है कि ऐसा नहीं कि हम कलयुग को कोसे और उससे कॉम्प्रोमाइज कर ले कि सब ऐसे ही है, सब कलयुगी जीव है। परस्पर लोगों को हम सुनते हैं ना, लोग विश्लेषण करते, जज करते हैं दूसरे लोगों को, ऐसा कि भाई कलयुग है। जैसे कलयुग हम पे नहीं है, हम जजमेंट किसी दूसरे पे तभी कर सकते जब हम उससे मुक्त हो। सभी एक दूसरे के पे दोषारोपण करके बोले कलयुग है, कलयुग के का ऐसा हो रहा है, देखो ये कलयुग है। किसी घर, परिवार, समाज में कुछ विकृति को हम देखते हैं, शिष्टाचार भंग देखते हैं, नीति का भंग देखते हैं, पापाचार देखते हैं, तो भाई कलयुग। जैसे
हम इतने नीतिवान और इतने सुदृढ़ है, इतने सुधरे हुए हैं, हम इतने दूध के धोए हैं कि बस हमें अपने में कोई दोष दिखता ही नहीं। तो फिर हमारे दोस्त तो हम नहीं देख पाएंगे ना, जब दूसरे देखेंगे तो वो कहेंगे ये कलयुग है। तो हम परस्पर एक दूसरे पे कलयुग को धोक रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं कलयुग को एक दूसरे पे। लेकिन कलयुग तो हम पर भी इम्पोज है, दूसरे इम्पोज करे या नहीं करे, जो दूसरे इम्पोज करते हैं वो तो हमको फेवर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम अपने आप को कलयुग से मुक्त मान रहे हो, अपने आप को इतना सत्ययुगी मान रहे हो। ऐसी बात नहीं है, दोष तो ओतप्रोत है, लेकिन जो दोषों से पूर्ण मुक्त कौन हो सकेगा? जो भगवान के भक्त या भक्ति के आश्रित है। न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवी देवेशु वा। ये भगवत गीता के 18वें अध्याय का 44वां श्लोक बहुत क्रिटिकल है। तो फिर व्यक्ति किसका आश्रय करे जब सब कुछ ही त्रिगुणात्मक है? लेकिन इस त्रिगुणात्मक जगत में भी भगवान प्रकट होते हैं, भगवान ने अपनी छाप छोड़ी है, तभी तो ये भागवत का अनुशीलन है। संसार में संसार का सब कुछ त्रिगुणात्मक है, दोषपूर्ण है। लेकिन जो संसार का नहीं है, इस दोषपूर्ण संसार का नहीं, वो कौन है? भगवान इस दोषपूर्ण त्रिगुणात्मक जगत में प्रकाशित होते, लेकिन वो संसार के नहीं है, इसीलिए त्रिगुणात्मक। जो कोई भी संसार का है वो तो न केवल आगंतुक है, बल्कि 3 गुणों के प्रभाव से आक्रांत है। भगवान के भक्त व्यक्ति, भगवान का भक्त भगवान के चरणाश्रित हो जाता, वो भी संसार का नहीं रहता। उसका परिचय हम संसार के संबंध से देना, ये भी धर्म की ग्लानि है। जो भगवान के आश्रित है, भगवान में जो अनुरक्त हो गया, उसका परिचय संसार के संबंध से नहीं देना चाहिए। कौन से गांव में जन्म हुआ, इस माता पिता के, ये तो व्यवहार के अंतर्गत ठीक है, लेकिन जो भगवान के पूर्ण समर्पित है वो फिर संसार का नहीं, उसका परिचय संसार का ये गौण परिचय है, उसका मुख्य परिचय तो भगवान के संबंध से ही है। उसी प्रकार जितने भी हम सब साधक है, हमारा मुख्य परिचय दास दासानुदास, हम भगवान के दासों के दास है, यही हमारा वास्तविक परिचय है, यही हमारा शाश्वत परिचय है, ये हमारा आत्मीय परिचय है। संसार का परिचय वो गौण हो जाना चाहिए, लेकिन बद्ध अवस्था में व्यक्ति अपने संसार के परिचय को मुख्य मानता है, और जो उसका वास्तविक परिचय वो गौण हो जाता है, वो छूटे तो कोई बात नहीं। लेकिन जो परमात्मा जागृत तो जो साधक बन जाता है, वो अपने वास्तविक परिचय का स्मरण की स्मृति में रहना चाहता है, और वास्तविक परिचय भगवान के संबंध से जो है वो जागृत रहेगा, तो अपने जो गौण परिचय है, मैं इस समाज का हूँ, इस परिवार का हूँ, इससे या संसार का हूँ, तो संसार का अपने आप को मानेगा, तो संसारी धोखाबाजी और जितने भी जो त्रिगुणात्मक दोष है, आवेश है, वो तो रहेंगे नहीं। हमारा आवेश पवित्र भगवत अनुरक्ति, भगवत भाव तभी बढ़ेगा जब हम इसे भागवत पुरुष के सानिध्य में आएंगे। तो ये जो सब निमित्त रूप में देख रहे हैं, निमित्त अर्थात कारण, कालक्रम में ऐसा लोग जो लोभ क्रोध गर्व इत्यादि के अभ्यस्त हो रहे हैं, ऋषि महाराज देख रहे हैं, तो उन्होंने अपने अनुजम, अपने छोटे भाई भीम जी को, अर्जुन तो गए हुए हैं द्वारका, छोटे भाई भीम ही है, उनको छोटे भाई से कहा, तो युधिष्ठिर महाराज तो करेंगे। युधिष्ठिर महाराज का खुद का अनुभव यहाँ साक्षात है, भगवान की उपस्थिति में उन्होंने सब कुछ अनुकूल देखा, प्रतिकूल देख रहे हैं, तो आशंका स्वाभाविक। वो इस प्रकार की जो विपरीतताएं देखने का अभ्यस्त नहीं थे, अब दिख रहे हैं तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वो तो भगवान में अनुरक्त भक्त है, तो उन्हें तो उनके लिए वो तो आशंका सहज कर ही रहे हैं। तो युधिष्ठिर उवाच संप्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बंधु दिदिक्षया ज्ञातुं च पुण्य श्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, क्या कहा कि मैंने अर्जुन को द्वारका भेजा था कि वह अपने मित्रों से भेंट कर आए और भगवान श्री कृष्ण से उनका कार्यक्रम जानना चाहे।
जानकर आ जाए भाई भगवान की अब क्या है, हमारे प्रति क्या आज्ञा, क्या इच्छा है। आगे बोल रहे हैं कि गता सप्ताधुना, अधुना आज तक 7 महीने हो गए ना, जब से वे गया तब से 7 मास बीत चुके हैं, फिर भी वह लौटा नहीं। मुझे ठीक से पता नहीं कि वहां क्या क्या हो रहा है। नायाति कश्यवा हेतु नाहम वेदिदम अंजसा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अर्जुन जिस कार्य के लिए किसी व्यक्ति को भेजा हो तो दूत तो भेजे, कुछ संदेश तो वापस लावे। अर्जुन तो बिल्कुल अंतरंग सगा भाई है, उससे अपेक्षित है कुछ संदेश, उसका भी कोई ठिकाना नहीं, कोई संदेश नहीं तो आशंका बढ़नी स्वाभाविक है। अपि देवर्षि नादिष्ट है स कालोपि अनुपस्थित है, एवं उपस्थित है। यदात्म नोंग मांग, यदात्म नोंग मा क्रीडम भगवान उत्सिक्षति, शिक्षति। आशंका स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, क्या वे अपनी मर्त्य लोक की लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं, जैसा देवर्षि नारद ने इंगित किया था ना कि भगवान मुख्य कार्य तो कर दिए, दुष्टों का दलन हो गया, तो तुम भक्तों को स्थापित कर दिया राज्य शासन, नहीं थोड़ा कुछ काम बाकी रह गया है। नारद जी ने इंडिकेशन तो दे ही दिया था पहले आकर, तो वो आशंका वो बढ़ गई है। क्या वह समय आई चुका है, भगवान वास्तव में अंतर्ध्यान हो गए, तो भगवान के अंतर्ध्यान या धराधाम को छोड़ने की जितनी भी उन्हें वो आशंकाएं हो रही थी वो बिल्कुल और भी प्रबल हो रही है उसकी वास्तविकता। तो भगवान के आने का जो आशय था गीता में भगवान बताते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान को जो अभिष्ट कार्य था वो पूर्ण हो गया, साधु पुरुषों की रक्षा, दुष्टों का विनाश, धर्म की स्थापना और अधर्म की बढ़ोतरी को उन्होंने रोका, सब काम। और भगवान ने आदर्श भी ऐसा स्थापित किया, भगवान ने जन समाज के लिए विशेष रूप से गार्हस्थ जीवन में जिन आदर्शों को निभाया, अतिथि सेवा और सत्कार, साधु वैष्णव की सेवा, भगवान द्वारका में भगवान नारद मुनि का सत्कार करते थे। नारद मुनि के इष्ट है भगवान तो, लेकिन गार्हस्थ धर्म के अंतर्गत ब्राह्मण और वैष्णव की सेवा पूजन का विधान है, भगवान स्वयं उठकर। देखिए सुदामा विप्र, सुदामा विप्र तो भगवान के भक्त हैं, सखा भी हैं, जब उनसे मिलने आए तो भगवान अपने आप को लघु मानते हैं। जो राजाधिराज सर्वस्व सृष्टि के जो नियंता है वो गार्हस्थ धर्म के अंतर्गत ब्राह्मणों की कितनी प्रतिष्ठा उन्होंने बढ़ाई है, अपना आसन अपना स्थान देकर भगवान ने सुदामा विप्र को बिठाया है, पाद प्रक्षालन किया है, उनके चरणों का जल सभी पर छिटका है, नारद मुनि के प्रति भी। तो नारद मुनि भी भगवान की इच्छा जानकर उन्होंने भी वो भगवान के स्वागत को स्वीकार किया, उनकी अर्चन को स्वीकार किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि नारद मुनि भगवान के इष्ट हो गए, जब भगवान व्यवहार में तो ये करते हैं, ब्राह्मण जो संस्कृति हमारी उसकी रक्षा करने के लिए भगवान जो परम श्रेष्ठ है वो यद यद याचति श्रेष्ठ तत्त तेवी तरुजना तत्प्रमाणम कुरुते लोकोयम तद अनुवर्तते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करता है तो साधारण व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति को आदर्श मानकर उसका पालन करते हैं, और जो वो आचरण में स्थापित करते हैं उसे प्रमाण मानकर लोकस्तद अनुवर्तते, आने वाली जनरेशन भी उसी प्रणाली उसी परंपरा का अनुसरण करते। भाई पूर्व के श्रेष्ठ व्यक्तियों ने इस वैदिक परंपरा, इस वैदिक आदर्शों को
अपनाया है, अपनाकर जो अपनाता है वही तो दूसरों को शिक्षित कर सकता है। इसलिए यदि माता पिता उनका अनुसरण, उनकी आज्ञा का पालन बच्चे करेंगे, तो यदि हम हमारा आचरण, हमारा व्यवहार पारमार्थिक होगा, तो बच्चों के लिए तो सहज ही बच्चे तो माँ बाप का इतना आदर करते हैं, क्योंकि माँ बाप पे आश्रित है ना। जब तक संतान माता पिता पर आश्रित है, तो उस समय उनको शिक्षित करना बहुत सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। डिसिप्लिन हो सकते हैं ना, क्योंकि डिसिप्लिन यदि वो कहना नहीं मानेंगे, तो माँ बाप बहुत सी उनकी जो बहुत चीजों से वंचित होना पड़ेगा बच्चों को। इसलिए बच्चे सहज ही, बाप रे बाप, आज यदि कहना नहीं माने तो रोटी नहीं मिलेगी या और भी जो इच्छाएं पूरी नहीं होगी, है ना। बच्चों को तो प्रेम से माता पिता सभी कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उसमें रुकावट होने से बच्चे फिर प्रारंभ में नहीं चाहकर भी उसके अभ्यस्त हो जाते हैं अच्छे संस्कारों के। तो माता पिता का ये बहुत बड़ा कर्तव्य है, बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि अपने आचरण को, अपने व्यवहार को, अपनी आदतों को भगवान की सेवा के अनुरूप अनुकूल करें, जिससे बच्चे सहज ही उससे ग्रहण कर पाएंगे। क्योंकि जो आचरण करता है वो अपने आश्रित लोगों को तो मार्गदर्शित कर सकता है, अधिकारी होता है। तो बच्चों के ऊपर तो माता पिता अथॉरिटी है ही, छोटों के ऊपर बड़े अथॉरिटी हैं। तो यदि बड़े ही अपने आचरण को, ये आचरण श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब बड़ा, किसी भी दृष्टि से, उम्र में बड़ा, ज्ञान में बड़ा, या पद में बड़ा, किसी भी, जो श्रेष्ठ मतलब जो हमारे ऊपर अधिकारी हैं, यदि उनका आचरण आदर्श होगा, तो जब वो कहेंगे, वो उनका अधिकार बनता है हमें कहने का, हमें सुधारने का, हमें परमार्थ की तरफ मोड़ने का। तो क्या वे अपनी, ये बता रहे कि अपि देवर्षि नादिष्ट स कालोयम अनुपस्थितम यदात्मनो। क्या वे अपनी मर्त्य लोक की लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं, जैसा देवर्षि नारद ने इंगित किया था? क्या वह समय आ चुका है? तो भगवान के लिए तो जो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार स्वयं रूप से अवतरित होते हैं, लेकिन भगवान जैसे संसार का नियम है ना, आगंतुक, जो संसार में आया है उसे संसार को छोड़ना ही। इसलिए भगवान भी जब इस संसार में आते हैं, लेकिन संसार के नहीं बनते। संसार में, संसार का कोई जीव कैसे बनता है? संसार में अनुरक्त होकर, संसार के आवेश में ही अपने आप को भटका देता है। तो भगवान बता रहे हैं अपने व्यवहार से, संसार में हम आए हैं, लेकिन संसार से निकलना है ना, इस तरह निकलना है संसार से कि वापस संसार में आना नहीं पड़े। लेकिन जब संसार में सुखी होने की ही धारणा, आकांक्षा, आवेश रहता है, तो फिर भगवान भी क्या करे? भगवान तो फॉरएवर, हमेशा के लिए संसार के चक्र से छूटने का साधन प्रशस्त दिखा के जाते हैं। तो मनुष्य जीवन में तो विशेष रूप से हमें भगवान में अनुरक्त करने के लिए ही भगवान आते हैं। भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं जिनका श्रवण करके हम उनके परायण हो जाएं। अनुग्रहाय भूतानाम, अनुग्रहाय भूतानाम मानुषिम तनु आश्रित। भगवान अपने मूल रूप मनुष्यवत, गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, इस ऐसे रूप को प्रकाशित करते हैं जो हमारे जैसा लगे, जैसे लवेबल, मोस्ट एडोरेबल। भगवान इज मोस्ट लवेबल एक्चुअली एंड मोस्ट एडोरेबल। लेकिन जब तक हम उनकी महिमा, वो हमसे कितना प्रेम करते हैं, वो अनंत काल से उनका अभियान है हमें शुद्ध भक्त के रूप में पाने का। जब इस चीज की जानकारी सत्संग के माध्यम से, शुद्ध भक्ति के माध्यम से हम जो भगवान की ऐसी महिमा, ऐसी करुणा, ऐसे उपकार, इतनी कृपा का अनुभव होता है, तो हम गदगद हो जाते हैं कि भगवान हमें इतना चाहते हैं, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जो हमें इतना चाहें, इसका जब बोध हो जाए कैसा अनुभव होगा। तो वही भगवान को चाहने लगने की शुरुआत है, जब हम पहचान जाएं, जब ये जान जाएं कि भगवान हमें अनंत काल से इतना चाहते हैं, हमारे उन्हें नजरअंदाज करते हुए भी, उनके सामने पीठ करके बैठे हैं, फिर भी भगवान ने हमें, He did not quit on us, उन्होंने हमें छोड़ा नहीं।
हर जन्म में, हर योनि में परमात्मा रूप में हमारे साथ अपना सानिध्य देने आ रहे हैं। लेकिन इस मनुष्य योनि में हम भगवान की महिमा सत्संग के माध्यम से जान जाते हैं। भगवान ही हमारे वास्तविक संगी है, जिन्होंने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, उन्हें छोड़ने वाले हैं जब तक हम उन्हें अपना संगी नहीं मान ले। तो भगवान का ये अभियान। तो भगवान स्वयं रूप में ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, 864 करोड़ वर्षों में। बहुत लंबा समय कहने का आशय यही है कि भगवान की जो ये व्यवस्था है, भगवान का जो अभियान है, बद्ध जीवों को, हम सभी को अंतरंग बनाने का, शुद्ध भक्त के रूप में स्वीकार करने का, पाने का, वो बहुत अद्भुत है। किसी तरह वो ही भगवान स्वयं रूप में आके उनकी जो दिव्य लीला का प्रकाश किया, ऐसी लीलाओं का प्रकाश करके सहज हम उनके पारायण हो जाए। भजती तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवे, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं रास पंचाध्यायी के अंतर्गत। ऐसी लीलाएं क्रीड़ाएं की भगवान कृष्ण रूप से, या श्रुत्वा, जिनका श्रवण करने मात्र से ही तत्परो भवे, हम भगवान के पारायण हो जाते हैं। तो कथा किनसे सुनेंगे? श्रवण, जिन्होंने भगवान की कथा में, भगवान के नाम रूप गुण लीला के माधुर्य में जो अनुरक्त हुए हैं, जो अनुरक्त हुआ वही तो अपने अनुभव से उस अनुरक्ति का, भगवान में अनुरक्त होने का जो आनंद है, जो आह्लाद है, उसका अनुभव करा सकते हैं ना। तो सब जगह है जो भगवान का जो वास्तविक संपर्क, भगवान के प्रति जो वास्तविक आकर्षण, वो किसी के माध्यम से ही होता है। यही व्यवस्था है। जो भगवान में अनुरक्त हो गया है, वैसे व्यक्ति के सानिध्य में जब हम आ जाते हैं, या भगवान में अनुरक्त कोई व्यक्ति है, तो उसका यही प्रमाण कि वो संसार में अनुरक्त नहीं है। सिंपल चीज, एक साथ हम दो वस्तु में अनुरक्त नहीं हो सकते, एक को तो छोड़ देना ही पड़ेगा। तो जब हमें ऐसे व्यक्ति से हमारा परिचय हो जाए, ऐसे व्यक्ति के रूप में जब हमें हृदय में भाव जागृत हो, तो उसके प्रभाव से हमारा जो संसार का आवेश है, संसार की अनुरक्ति है, वो स्वतः छूट जाएगी। उसके बिना बहुत मुश्किल, बहुत लॉन्ग टाइम, इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम। इसी रहस्य को समझने की आवश्यकता है। तो भगवान ने तो वृंदावन की लीला की, द्वारका की लीला की, युद्ध की लीला हस्तिनापुर में की। तो भगवान तो अंतर्ध्यान होने की संभावना जान कर, पांडवों का कितना अद्भुत आत्मीय संबंध है, उससे वंचित हैं, जिनके साथ परम आत्मीय संबंध है, उनके संग से वंचित होने की आशंका बहुत ही दुखदायी है ना। इसलिए शोकाकुल, बहुत शोक को अपने घनिष्ठ मित्र के रूप में भगवान अंतर्ध्यान शायद हो गए, इसका शोक प्रकट कर रहे हैं। लेकिन आत्मीय संबंध तो शाश्वत होता है ना। हम संसार के संबंधों को आत्मीय कहते हैं, वो शाश्वत नहीं होते, इसलिए वो आत्मीय नहीं। आत्मीय जिससे प्रतीत होते हैं, जिससे वो कहते हैं एक दूसरे के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन हमेशा हमेशा के लिए तो हमने शरीर के अलावा हमारा परिचय परस्पर जाना ही नहीं। आत्मीय परिचय, आत्मा है, आत्मीय भाव का अनुभव करने के लिए पहले ये तो स्वीकार करना पड़ेगा हम आत्मा है, हम ये नश्वर शरीर नहीं। हमारा जो संबंध है आत्मीय, हमारा जो स्वरूप है भगवान के संबंध में, हमारा जो शाश्वत स्वरूप है, भगवान के प्रति हमारा जो आकर्षण है। तो भगवान जैसे व्यक्ति हैं, तो भगवान के संबंध में हम क्या हैं? हम उनके सखा हैं, मित्र हैं, सेवक हैं, उनकी प्रियतमा हैं, कोई तो एक संबंध होगा ना। तो वो जिसमें भगवान शाश्वत स्वरूप है, भगवान का शाश्वत शरीर है, उसी प्रकार हम भी जब भगवान के प्रति आकृष्ट होते हैं, तो हमें भी हमारे शाश्वत स्वरूप का परिचय मिलता है। शाश्वत स्वरूप को पाना, शाश्वत स्वरूप में ही भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को, शाश्वत जीवन को अनुभव करना, वो कराने के लिए भगवान धाम पे आते हैं।
तो भगवान कृष्ण का जो अंतर्ध्यान होना है वो वैसा ही है जिस प्रकार भगवान स्वेच्छा से ही प्रकट होते हैं, उन्हें कहीं से आना नहीं पड़ता, लेकिन लीला के अंतर्गत बताया जा रहा है कि भगवान स्वधाम से अवतरित हुए इत्यादि। तो भगवान जब जाते हैं तभी उन्हें कहीं जाना नहीं होता, भगवान तो सर्वत्र है, वो अंतर्ध्यान वहीं के वहीं हो जाते हैं। तुलना की है लाइटनिंग, आकाश में जब बिजली चमकती कहाँ से आई कोई कह सकता है, और कहाँ कहाँ चली गई। उसी प्रकार भगवान का आविर्भाव और उसी प्रकार भगवान का अंतर्ध्यान होना बताया है। कहाँ से आई कहाँ चली गई, देखते देखते ही साधारण बद्ध जीवों से देवता भी उसे लक्ष्य नहीं कर सके, इस प्रकार भगवान का। लेकिन जिनका आत्मीय संबंध भगवान से बंधा, वो तो उसका विरह अनुभव करेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज भगवान के अंतर्ध्यान की आशंका करते हुए उनके वास्तविक विरह की कल्पना कर, विरह का सोचकर शोकाकुल हो रहे हैं। तो भगवान जिस जिस स्वरूप में प्रकट हुए हैं उन सभी स्वरूपों का उन्होंने, जैसे विराट रूप का भी प्रकट किया भगवान ने आवश्यकता अनुसार, तो विराट रूप का संवरण किया। उसी प्रकार भगवान द्वारका लीला, ब्रज की लीला को तो वो अलग तरह से उसको छुपा लिया, द्वारका लीला को भी संवरण करने जा रहे हैं। फिर आगे बताइए, यस्मान्न संपदो राज्यम दारः प्राणः कुलम प्रजाः आसन सपत्न विजयो लोकाश्च यदनुग्रहा। केवल उन्हीं से हमारा सारा राजसी ऐश्वर्य, अच्छी पत्नियां, जीवन, संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रुओं पर विजय तथा उच्च लोकों में भावी निवास, सभी कुछ संभव हो सका। पांडव युधिष्ठिर महाराज साक्षात वर्णन कर रहे हैं कि जितनी भी हमें उपलब्धि, जितना भी सुकून और वैभव, निष्कंटक राज्य, सब कुछ मिला है, शत्रुओं पर विजय तथा उच्च लोकों में भावी निवास, स्वर्गारोहण होगा ना पांडवों का, लौकिक दृष्टि से बता रहे हैं। सब कुछ उनकी कृपा से संभव हो सका। ये सब हम पर उनकी अहेतु की कृपा के कारण है। तो अपनी ग्रेटिट्यूड, भगवान के कारण, भगवान की कृपा से उन्हें जो सब कुछ प्राप्त हुआ। हम देखते हैं ना, संसार में भी जो भी चीज उपलब्ध होती है, किसी को अच्छा पति, किसी को अच्छी पत्नी, या संतान, वैभव, व्यापार, जो कुछ प्राप्त होता है, व्यक्ति पुरुषार्थ तो करता है, क्योंकि पुरुषार्थ निमित्त बन जाता है। भगवान उसे सैंक्शन करते हैं। भगवान की कृपा के बिना कोई प्रयास कितना ही करे, परिश्रम तो सभी करते हैं, सबको एक जैसा फल नहीं मिलता ना। परिश्रम तो सब करते, परिश्रम करने के लिए बाध्य है जीवन। संसार की भोग आकांक्षाओं को पूर्ति के लिए परिश्रम तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ कठोर परिश्रम से या केवल खुद के परिश्रम से या कितनी भागदौड़ करने से प्राप्त नहीं होती, भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। कोई सफल मनोरथ भी होता है अपने पुरुषार्थ में, मेहनत करके बहुत संपदा या बहुत यश को प्राप्त करता है, लेकिन इसमें भगवान की सैंक्शन की आवश्यकता है। भगवान का आशीर्वाद, भगवान के आश्रित रहकर, भगवान की कृपा मानकर जो परिश्रम करता है उसे सफलता मिलती है। लेकिन जो भगवान के आशीर्वाद है, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा को जो नहीं मानता, वो नास्तिक, वो व्यक्ति फिर कर्म के चक्र में फंसा ही रहता है। अनंत काल से हम कर्म के चक्र में फंसे हुए हैं। भगवान के आश्रित होकर, भगवान की कृपा पे आश्रित होने से जीव संभावना है भगवान की दृष्टि में वो आ जाता है। देखो, ये जीव अपनी संसार की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भी मेरे चरणाश्रित हुआ है,
और कहीं नहीं भटका है, और किसी आश्रय को नहीं, मुझे ही आश्रय, मुझे ही सर्वसमर्थ मानकर मेरे चरणों में आया है। कलयुग के यही लक्षण, आधुनिक व्यक्ति की विचारधारा क्या है? वो अपने निजी उद्यम में ही, अपने खुद के परिश्रम में विश्वास करता है। भगवान जैसी क्या चीज है, मैंने मेहनत की तो ये पाया है। तो क्या सब चीज अपनी मेहनत से व्यक्ति को मिल जाती है क्या? लेकिन वर्तमान समय का ये प्राय लोग जो कर्मवादी हैं, और अपने को कर्मठ कहते हैं, कर्म में ही सब कुछ है, वो भगवान के आशीर्वाद को नकारता है। मतलब कर्म ही भगवान है, कर्म कर्म कर्म, अरे कर्म ही भगवान होते हैं। तो फिर कोई भी कर्म कर लो ना, कोई कर्म करने से क्या किसी को पगार मिलती है क्या? कोई भी कर्म कर लो, नहीं, कर्म का फल देने वाला भी तो कोई व्यक्ति होता है। किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी यहाँ नौकरी करते हैं, तो नौकरी करने से कोई पगार मिल जाता है क्या? नहीं, ऑथोराइज होना पड़ेगा ना। केवल कर्म करने से किसी को पगार मिलेगा क्या? जैसे रेलवे पटरी का काम होता है ना, तो कह के देखो ये सब रेलवे की पटरी पे काम कर रहे हैं लोग, तो मैं भी, और इनको भी पगार मिलती है, मैं भी करने लग जाऊं। ऑथोराइज हुए बिना, रजिस्टर्ड हुए बिना यदि पूरा दिन भर काम करे, तो क्या उसको पगार मिलेगा क्या? कर्म का फल देने वाला तो है तो व्यक्ति है, तो जो परम परम सैंक्शनर है वो भगवान है। कर्म करने के लिए हम बाध्य हैं बद्ध अवस्था में। बद्ध अवस्था में भी जो भगवान के आशीर्वाद पर निर्भर करता है, तो भगवान उससे प्रसन्न होकर उसे उसका परम कल्याण करते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर यहाँ पर अपनी जितनी भी उपलब्धि, निजी सफलता का यश किसे दे रहे हैं? वो इस सत्य को स्वीकार कर रहे हैं ना, यस भगवान की कृपा से ही, भगवान के आशीर्वाद से ही हमें सब कुछ उपलब्ध, हमारी योग्यता नहीं। तो हम सबको यहाँ से यही बहुत युधिष्ठिर महाराज से यही सीखना चाहिए कि हम संसार में भी हमें जो कुछ उपलब्ध हुआ है उसमें भगवान की कृपा के मानते हैं। वास्तव हम हमारी योग्यता को स्थापित नहीं कर सकते। वी कैन नॉट क्लेम टू बी क्वालिफाइड अबाउट इट। क्या हम इतने क्वालिफाइड हैं कि हम दूसरा श्वास भी लें? हमें जो इतना अद्भुत सुंदर मनुष्य जीवन, इतनी अच्छी बुद्धि मिली है, हम सत्संग का लाभ, भगवान के दिव्य नाम का अनुशीलन, ये सब भगवान की फ्री में व्यवस्था है ना, फ्री व्यवस्था है। जिन्होंने इतनी फ्री व्यवस्था हमारे परम कल्याण के लिए कर दी, उसका हम चिंतन कैसे भूल सकते हैं एक पल के लिए? ये विडंबना यही है, विडंबना यही है कि इनका इतना उपकार हमें उनका स्मरण कराने के लिए, जिसमें ही हमारा परम कल्याण है, हमारे परम कल्याण के उद्देश्य से भगवान ने सब कुछ व्यवस्था कर दी, फिर भी हम उसे अनंत काल से पहचान नहीं पाए। तो उस भगवान की उस अनंत कृपा करुणा को जो प्रकाशित करे वैसे सत्पुरुष, महत्पुरुष, श्री गुरु वर्ग, उन्होंने ही तो अनंत काल से हमारा, वही हमारा सच्चा भाई, सच्चा पिता, सच्ची माँ, सच्चा हितैषी, सच्चा मित्र, सच्चा पार्टनर, वही है ना। इसलिए कह श्री गुरु, जो शुद्ध भक्त जिसके, वो इज अ कंप्लीट पैकेज। क्योंकि जो कार्य अनंत काल, अनंत जन्मों में हम अच्छे से जी पत्नी, अच्छे से अच्छा पति, अच्छे से अच्छा मित्र, यार दोस्त, भाई बहन, पुत्र पुत्री सब पाकर भी परम आश्रय रूप भगवान को नहीं पहचान पाए, जिनके माध्यम से, जिनके आश्रय में आने से हम हमारे परम कल्याण स्वरूप, हमारी परम गति, परम आश्रय रूप भगवान की कृपा को, भगवान की कृपा को हम महसूस करने लगे, उस व्यक्ति का हमारे जीवन में कितना महत्व है। अनंत काल की कर्म ग्रंथि से जो छुड़ा लेते हैं, अनंत काल से जिस चीज के प्रति हम गुमराह थे, जो हमारे परम कल्याण, हमारे परम हित की चीज है। इसलिए कहते हैं कि नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति के लिए भी जो भगवत गीता और भागवत का जो संदेश है, ये आकृष्ट करेगा ही। क्यों? हर व्यक्ति तो अपने कल्याण की चिंता कर सकता है,
पशु नहीं करता अपने कल्याण की चिंता, वो तमोगुण में फंसा हुआ है। तो श्रीमद् भागवतम के जो दृष्टांत है, ये जो कथा है, ये मनुष्य मात्र को, कितना ही नास्तिक, कितना ही मतलब विचित्र हो व्यक्ति, उसे भी परम आस्तिकता में परिवर्तित कर सकता है, क्योंकि ये अपने ही बारे में, अपने ही हित के बारे में। क्या नास्तिक व्यक्ति अपने हित के बारे में नहीं सुनना चाहेगा? अपना जो उसका प्रॉफिट है, सबके, मनुष्य मात्र के लिए भागवतम। ये कोई सांप्रदायिक या कोई देश या किसी मजहब से, श्रीमद् भागवतम का संदेश मनुष्य मात्र के लिए। नहीं तो फिर हम हिंदू कहलाए और फिर भी भागवत का अनुशीलन नहीं कर रहे, तो फिर हम ये गर्व नहीं कर सकते ना कि हमें ये धरोहर में मिला है। जो चीज हमें धरोहर में मिली है, ये भागवतम का अनुशीलन, उसका हम वास्तविक लाभ नहीं उठाए, उसे एक औपचारिक धर्म के रूप में, एक कर्मकांड के अंतर्गत, या एक समझे तो वो भी अवज्ञा है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम का अनुशीलन भगवान के भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन के उद्देश्य से ही इसका अनुसरण करना चाहिए। और बताया है कि सद्यो हृदयवदुद्यते कृति भी शुश्रूष भी तत्क्षण, जो श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करने की इच्छा करने मात्र से भगवान, प्रतिपाद्य विषय क्या है श्रीमद् भागवतम का? परम धर्म, और इसके जो हीरो है भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण है, उसके हृदय में स्थापित हो जाते हैं। सद्यो हृदय अवरुद्ध हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं जो श्रीमद् भागवतम के अनुशीलन की श्रद्धा इच्छा भी करे, श्रद्धा पूर्वक इच्छा करे। और वास्तव में व्यवहार में भी हम देखते हैं, प्रैक्टिकल जीवन में भी, कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ भी उपलब्ध होना संभव नहीं। 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज की स्तुति में आती है एक बात। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे भगवान, आप ही सबके जीवन है, आप ही सबकी रक्षा कवच है। आप नहीं चाहे तो कोई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ डॉक्टर भी रोगी को नहीं बचा सकता। आप ही पिता है, आप ही माता है। पिता माता तो अपने संतान की रक्षा करते ही हैं, रक्षक बनकर भी रक्षा नहीं कर पाते भी, भगवान नहीं चाहे तो सर्वस्व आप ही है। आपकी इच्छा के बिना, आपकी मर्जी के बिना कोई वैद्य चिकित्सक भी रोगी को स्वस्थ नहीं कर सकता। हम वर्तमान में देखते हैं, भले मेडिकल साइंस में कितनी ही मतलब सो कॉल्ड प्रगति हुई है, लेकिन प्रगति के नाम पर ऐसे से विचित्र विचित्र रोग हुए हैं जो अच्छे से डॉक्टर को समझ में नहीं आते। मृत्यु हो ही जाती है ना, उन्नत चिकित्सा होने पर भी, श्रेष्ठ चिकित्सा होने पर भी मृत्यु हो जाती है। कोई सा डॉक्टर है क्या जो मृत्यु के रोग को ही मिटा दे? है हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ये रोग की बला को ही मिटा दो ना आप, के महीने भी रोग को होना में नहीं मिटा सकता। हाँ, जब रोग हो जाए तो उसका थोड़ा उपचार करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसा डॉक्टर यदि मिल जाए जो रोग को ही मुक्त कर, रोग से ही हमें मुक्त कर दे, बुढ़ापे से मुक्त कर दे, वापस जन्म के चक्र में आना नहीं पड़े, ऐसा उपचार कोई कर सकता है क्या भगवान के नाम? हाँ, लेकिन ये भी देखा जाता है कि कभी कभी बिना उपचार के चमत्कार के रूप में भगवान में जो भगवान के आश्रित होता है, वो कहने की जिसका कोई आश्रय, संसार के सभी आश्रय फेल हो जाते हैं, भगवान को जो आश्रय रूप में स्वीकार कर लेता है तो उसकी रक्षा हो जाती है। बहुत बार देखा जाता है, जिसे अचंबा कहते हैं ना, अरे कैसे बच गया? जब डॉक्टरों ने ना कह दी, भाई तुम कुछ दिनों के ही मेहमान हो इस संसार में,
भगवान पे जो आश्रित होता है चमत्कार पूर्वक वो स्वस्थ हो जाता है। तो निष्कर्ष हमें आज की कथा से क्या सीखना चाहिए कि जितनी भी घटनाएं पॉजिटिव नेगेटिव अनुकूल प्रतिकूल जो हम अनुभव करते हैं, हम यदि भगवान के आश्रय को दृढ़ निष्ठा से एब्सोल्यूट निष्ठा से अपनाएंगे तो फिर अनुकूल प्रतिकूल अवस्थाओं से हम प्रभावित इतने नहीं होंगे कि अपना संतुलन खो देंगे। प्रतिकूल घटना भी आएगी ना, प्रतिकूल घटनाओं को भी हम एक जीवन में भगवान प्रतिकूल अवस्था देके झटके देके क्या सिखाना चाहते हैं? हाँ, कि हम इस संसार में अधिक आसक्त तो नहीं हो गए ना। वो अनुकूलता देके हमें परीक्षा करते हैं, अनुकूलता पाकर तू मुझे भूल तो नहीं जाएगा। अनुकूलता में भूल जाना बहुत इजी होता है, संसार के सुख भोग और यश हानि, कोई नहीं, लाभ हो जाए, बहुत लाभ हो जाए, बहुत यश मिल जाए, बहुत संपन्न हो जाए व्यक्ति, तो फिर सोचता है कि यस मैं ही तो बड़ा, फिर भगवान बड़े हैं, ये चीज भूलना बहुत इजी हो जाता है ना। लेकिन जो भगवान के आश्रित है वो संसार की परिस्थिति के परिवर्तनशील परिवर्तन, पॉजिटिव है नेगेटिव परिवर्तन, उसमें भगवान का ही हाथ दिखता है हर घटना में, हर स्थिति में। तो कोई भी सफलता हो उसमें भगवान की कृपा माननी चाहिए, असफलता या विपरीत परिस्थिति आए तो भगवान मुझे अपने में अनुरक्त होने का विशेष अवसर दे रहे हैं। अनुकूलता आए तो भगवान की कृपा मानकर ही उनकी कृपा का सतत स्मरण करना है। प्रतिकूलता आवे तो भगवान ये बताना चाहते कि देख, अरे जीव, तो कब समझेगा मैं ही तेरा परम आश्रय हूं। प्रतिकूल अवस्था में हमें भगवान ही परम नियंता, भगवान ही हमारे सच्चे रखवाले हैं, भगवान ही हमारी रक्षा करने वाले हैं। तो दोनों अवस्था में जो भगवान के आश्रय, जो महत् पुरुष के सानिध्य में आकर जो भागवतम का अनुशीलन करता है, उसके जीवन में ये समझ सहज हो जाती है। वो तो कुछ कहने के लिए विशेष नहीं है, भागवत का संदेश तो अनंत है। इसी बात को समझाते हुए प्रहलाद महाराज की जो बात है, प्रहलाद कहते हैं कि बालस्य नेह शरणम पितरौ नृसिंह नारतस्य चागदम उदन्वन्ति मज्जतोनौ तप्तस्य तप्त प्रतिविधिर्य इहांज श्रेष्ठ तावद विभो तनुभृताम तदुपेक्षिता नाम। हे भगवान, जो आपके द्वारा उपेक्षित हो जाए उनकी कौन रक्षा कर सकता है? नाव में कोई बैठ जावे, नाविक, नाव में जो परिस्थिति है, नाव भी डूबती है ना, तो नाव हमें संसार के भवसागर से पार कौन कराएगा? जो भगवान के आश्रित है उसके आश्रय में आने से ही हम इस भवसागर से पार करेंगे। इसी तो भगवान द्वारा उपेक्षित कौन है? भगवान द्वारा उपेक्षित वही है जो भगवान के आश्रित है, उनके आश्रित नहीं होते वही भगवान के द्वारा उपेक्षित है ना। इस परिभाषा को स्वीकार करना। भगवान द्वारा उपेक्षित कौन है? जो भगवान के आश्रित नहीं हुई वही भगवान द्वारा उपेक्षित है। तो भगवान के प्रति नरसिंह भगवान को प्रार्थना यही प्रार्थना करी, हे भगवान, जो आपके द्वारा उपेक्षित है, जो बद्ध जीव, वो अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं कर सकता। कितना ही चतुर हो, कितना ही बुद्धिमान हो, कितना ही धनी हो, कितना ही यशस्वी हो, कितना ही प्रतिष्ठित हो, कितना ही ध्यानी मानी ज्ञानी सम्मानी, लेकिन जो आपके द्वारा उपेक्षित, तो भगवान के द्वारा उपेक्षित कौन है? जो भगवान के आश्रित नहीं हुआ वही भगवान के द्वारा उपेक्षित है। जितनी भी साधनाएं, जितने ही संकल्प, जितने भी अनुष्ठान, कर्म को लेकर, ज्ञान को लेकर, परोपकार को लेकर, परमार्थ के नाम पर, परोपकार के नाम पर जितने भी अनुष्ठान है, जो श्रेष्ठ अनुष्ठान है इस जीवन का,
अनुष्ठान ऑफ इटर्निटी वो है जो भगवान के आश्रित है, जो भगवान में अनुरक्त है, जो भगवान का व्यक्ति, जो भगवान के शुद्ध भक्त है, उनके आश्रित यदि नहीं हुआ व्यक्ति, तब तक भगवान द्वारा उपेक्षित ही है। कितनी बड़ी बात प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, हे भगवान, जो आपके द्वारा उपेक्षित है, वो अपने कल्याण, वो जीव अपने कल्याण के बारे में भी कुछ नहीं कर सकता। कल्याण क्या होता है ये परिभाषा ही उसे समझ नहीं आएगी। वो तो अपने मनोरथे ना असति धावतो बही, यशास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुराः। हराव भक्त, जो हरि का भक्त नहीं है। हरि का भक्त कौन है? भगवान का जो स्वयं को मेरे भक्त का भक्त माने वही मेरा भक्त है। तो हरि का भक्त कौन हुआ? भगवान के आश्रित का आश्रित हुआ वही भगवान का भक्त हुआ। हराव अभक्त चलेगी, जो भगवान के भक्त के, भगवान के आश्रित नहीं हुआ, वो तो कौन से रथ पे सवार है? मनोरथेना असति। हराव अभक्तस्य कुतो महद गुण, उसकी क्या क्षमता है कि वो अपना कल्याण कर पाए? गुणी होने का मतलब क्या? जो अपना कल्याण करे। अपने गुण अपने ही काम नहीं है, अपने परम लाभ को सिद्ध नहीं करे, तो वैसे गुण तो बेकार नहीं। तो जो हराव, अब जो हरि का अभक्त है, जो भगवान के आश्रित जन, भगवान के भक्त का भक्त नहीं बना, भक्त के आश्रित नहीं हुआ, वो भगवान द्वारा उपेक्षित, वो अपना कल्याण नहीं कर सकता। हराव भक्त कुतो महत गुण, मनोरथ है ना असति धाव, तो वो तो मन के रथ पर सवार होके असति संसार की उपलब्धियों, संसार के वैभव, संसार के आकर्षणों में ही भटका हुआ है, अनंत काल से भटका हुआ है, अभी उसका भटकाव चालू है। जो भगवान के आश्रित हो जाता है, उसका संसार से भटकाव समाप्त होकर परम कल्याण की तरफ वो अग्रसर हो जाता है। तो ऐसा जो भगवान के आश्रित नहीं होकर जो व्यक्ति अपना कल्याण कर नहीं सकता, लेकिन अपने अपने हित को मानकर कोई भी उपचार करे, कोई भी अनुष्ठान करे, उससे पहले क्षणिक लाभ पहुंच सकता है उसको। क्षणिक लाभ मतलब नश्वर लाभ, परम कल्याण रूप भगवत प्राप्ति तो नहीं हो सकती ना। और वह क्षणिक लाभ मतलब वो स्थायी नहीं रहती। माता पिता बालक की रक्षा नहीं कर पाते ना, वैद्य रोगी का उपचार नहीं कर पाता, वो समुद्र में डूबते हुए मनुष्य को नाव नहीं बचा सकती। जब तक भगवान के आश्रय को हम स्वीकार नहीं करते, और भगवान के आश्रय को स्वीकार करने का साधन क्या है? जो भगवान के आश्रित हैं उनके आश्रित होना। तभी हम, वो जो नाव है मनुष्य, ये मनुष्य शरीर नाव है ना, इस नाव को जब नाविक श्रेष्ठ मिल जाता है, निदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, भगवान के आश्रित जन शुद्ध भक्त जब हमें श्रेष्ठ नाविक कर्णधार के रूप में मिल जाते हैं, तब हमारा परम कल्याण सिद्ध हो जाता है इसी जीवन में, एक ही जीवन में। ठीक है, तो बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम की जय। खूब खूब धन्यवाद आप सभी का। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो अवश्य प्रस्तुत करें। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज आपके लेक्चर के लिए। एक प्रश्न है महाराज, जैसे कलयुग में चारों वर्ण का दिखते हैं और प्रायतः चारों वर्ण लुप्त दिखते हैं, और उन वर्ण और आश्रम के गुण भी बराबर नहीं दिखते हैं। और भक्ति मार्ग में, भक्ति साधना क्रम में इन वर्ण और आश्रमों के जो कर्तव्य है उनका पालन करना कितना अनिवार्य है, और किस हिसाब से हम देख सकें कि हम व्यक्तिगत रूप से किस वर्ण, किस आश्रम में फिट रहते हैं। हाँ, जो भक्ति का जो अनुच्छेद है वो हमें तुच्छता का बोध कराता है। पर्पज वो है।
हम किसी की अवज्ञा नहीं करेंगे, सभी को ही सम्मान देंगे। जीवे सम्मान दीवो जानी कृष्ण अधिष्ठान। तो कोई यदि ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ तो उसे ब्राह्मणोचित आदर कर सकते हैं, करना ही चाहिए। हर किसी को हम अपने से श्रेष्ठ मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि अब हम इस दिव्य ज्ञान के स्तर पर आए हैं, फिर भी हम अभी हम अपने आप को वंचित किए हुए हैं, है ना। तो और वंचित क्यों किए हुए हैं? क्योंकि हमने अपने आप को बहुत श्रेष्ठ माना है आज तक। वही आवेश है। वर्णाश्रम धर्म की जो व्यवस्था है, कम से कम मिनिमम धर्म के प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए, उससे नीचे नहीं उतरे। धर्म का जो प्लेटफॉर्म है, जब जो ट्रेन की पटरी होती है ना, वो पटरी के रूप में है। पटरी पे रहेगी गाड़ी हमारी तो आगे बढ़ेगी ना। पटरी से उतर गई फिर तो आगे बढ़ना ठप हो गया। तो वर्णाश्रम धर्म की जो व्यवस्था है वो एक साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म है वो साधन है परम धर्म को सिद्ध करने के लिए। परम धर्म साध्य है, धर्म का भी साध्य है, परम धर्म है। धर्म में धर्म की पटरी से निकलकर हटकर तो फिर परम धर्म की गाड़ी ठप हो जाएगी ना। इसके लिए वर्णाश्रम धर्म को भी सुचारू रूप से और समाज की और लोक संग्रह के लिए आवश्यक है कि भक्तों के लिए, साधकों के लिए भी वर्णाश्रम धर्म, विशेष रूप से जो गृहस्थाश्रम में है, वर्णाश्रम करने से गृहस्थाश्रम जैसे अपरिहार्य हो जाता है, क्योंकि मेजोरिटी 99.99% गृहस्थाश्रम ही है ना, इसलिए ऑलमोस्ट सिनोनिमस हो जाता है। वर्णाश्रम धर्म मतलब गृहस्थाश्रम से सिनोनिमस हो जाता है। हमें बढ़ना है संन्यास आश्रम करने मतलब जो संपूर्ण न्योछावर, संपूर्ण हमारी जो मानसिक बौद्धिक शक्ति, वाणी का विलास, इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है, भगवान के प्रति नियोजित करने का हमारा संकल्प होना चाहिए। तो हर वर्ण और आश्रम के अपने नियम और कर्तव्य हैं। तो जब साधक इस शुद्ध भक्ति मार्ग पर आता है तो वही इस वर्णाश्रम धर्म की जो वास्तविक प्रयोजनीयता है उसको समझ पाता है कि भगवान ने कितनी कृपा की है, नहीं तो हम बिखर जाते। तो जो भगवान की व्यवस्था है, उसका जो उद्देश्य है उसको वो पकड़ेगा साधक, न कि वर्णाश्रम के अंतर्गत ही अपने आप को सोचेगा कि बस मैं तो वर्णाश्रम का पालन करके ही मेरा जीवन सफल नहीं। कल जैसे प्रवचन हुआ था कि वर्णाश्रम अपने आप में साध्य नहीं है, या वर्णाश्रम का पालन करना जो साधन है वो परम साध्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वर्णाश्रम से भगवान की जो संतुष्टि होती है, विष्णु भक्ति, उतनी नहीं हो पाती जो 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 जिस शुद्ध भक्ति या जिस परा भक्ति, जिस प्रेम भक्ति को हम लक्ष्य करते हैं हमारे शुद्ध भक्ति मार्ग में, वर्णाश्रम धर्म का जो पालन करना है उसकी प्रयोजनीयता अपने आप को समाज में, परिवार में सुचारू रूप से जीवन की रक्षा के लिए, जीवन को एक डिसिप्लिन, एक व्यवस्थित, विप्लव होते हैं ना, बहुत अनडिसिप्लिन हो जाता है जीवन, वैसे समाज में हम नहीं रहना चाहते। तो जो समाज वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है तो वो शुद्ध भक्ति के अनुष्ठान में काफी उपयोगी होती है, अनुकूल होती है। तो जो अनुकूल है धर्म का पालन, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, और लेकिन उसमें आवेश उत्पन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में साध्य नहीं है, वो साधन है। तो साधन के रूप में हम वर्णाश्रम धर्म में जहां भी जो अवस्थित है सबका हम सम्मान कर सकते हैं, सबकी उपयोगिता है। जो साधक का
खुद का जो लक्ष्य होना चाहिए, वर्णाश्रम धर्म में ही हम सब हैं, हम सब वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत ही हैं, लेकिन हमारी जो भावना है, चेतना, कोई संन्यास धर्म का पालन करता है, कोई गृहस्थ का, कोई वानप्रस्थ का, ब्रह्मचारी का, या वर्णाश्रम के अंतर्गत जो भी हमारी अवस्था, जो भी कॉम्बिनेशन है, हम सब वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत ही है। कम से कम आपात दृष्टि से, ऊपरी ढंग से तो हम किसी न किसी वर्णाश्रम में है ना। साधक 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 वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत ही अपने उस परिचय को कम से कम व्यवहार में तो नहीं छोड़ सकता ना। हाँ, अंतर के मनन से उसे भगवान के संगी के रूप में, भगवान के सेवक के रूप में अपना परिचय देता है, तो समाज की व्यवस्था और सुचारू रूप से चलने के लिए वर्णाश्रम धर्म का जो स्ट्रक्चर, जो ढांचा भगवान ने दिया है गुण कर्म के अनुसार, उसकी बहुत उपयोगिता, उससे हमें उसका वास्तविक लाभ तो वैष्णव लोग ही उठाते हैं, क्योंकि वो वर्णाश्रम व्यवस्था का जो प्रयोजन उसको समझते हैं। तो जो प्रयोजन को लक्ष्य करता है वो तो फिर उसके लिए फिर वर्णाश्रम धर्म का जो पालन है उस भक्ति को पुष्ट करने में बहुत सहायक हो जाता है। फिर एक समय ऐसा आएगा, जैसे जो जिम्मेदारियां हैं, वो जो कर्तव्य हैं वर्णाश्रम के अंतर्गत, उनसे निवृत्त होकर व्यक्ति एकांतिक भाव से भगवान के भजन में अग्रसर होगा। इसीलिए तो संन्यास आश्रम अल्टीमेटली बताया कि संन्यास आश्रम है तो वर्णाश्रम के अंतर्गत, संन्यास के अंतर्गत भगवत भक्ति को एकांतिक भाव से अधिक समय, पूरा का पूरा समय उसमें हम लगा सकते हैं। भगवान को स्मरण सतत करने की अनुकूलता संन्यास आश्रम में आती है। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तीनों आश्रम में, क्योंकि पारिवारिक और जो इंद्रिय भोग और शारीरिक भोग, यौन वृत्ति का निषेध है ना तीनों आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में, वानप्रस्थ और गृहस्थ संन्यास आश्रम में। केवल एक ही आश्रम में यौन वृत्ति अलाउड है, वो भी धर्म के अंतर्गत पालन करे तो उसकी उपयोगिता है, अन्यथा तो बहुत बड़ी फसाहट है। तो जो अवैध स्त्री संघ की जो बात बताई है हमारे आचार्यों ने, उसी के कारण है कि मुझे यौन वृत्ति का जो सेंक्शन हमें गृहस्थाश्रम में मिलता है, उसको भी धर्म के अंतर्गत उसको नहीं निभाकर केवल अपनी पाश्विक जो भोग वृत्ति है शरीर की, उसी को हम सेंक्शन मानते हैं। कि हमने कोई विवाहित हो जाता है सोचता है कि नहीं, अब यौन वृत्ति हम खूब अनलिमिटेड कर सकते हैं। नहीं, धर्म के अंतर्गत जो मार्गदर्शन है, तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करना भी कोई भक्त के लिए, साधक के लिए वेरी वेरी एसेंशियल। जो भक्त साधक गृहस्थाश्रम में हैं, उनके लिए इस धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, क्या भगवान के इन वचन की रक्षा करना उसका कर्तव्य नहीं है क्या? और उस कर्तव्य का यदि वो पालन नहीं कर, रक्षा नहीं करता और फिर अपने आप को साधक कहलाए, तो वो तो भ्रष्ट साधक हुआ ना, वो यथार्थ साधक भी कहाँ हुआ। इसके लिए जब 3 आश्रमों में यौन वृत्ति 0 है, तो फिर इस आश्रम में ही जो थोड़ी छूट दी है उसको अनलिमिटेड तो नहीं करना ना, उसको अपना अधिकार तो नहीं मान लेना है ना, उसको धर्म के अंतर्गत ही संकुचित किया है, जिससे हम गृहस्थाश्रम में ही वानप्रस्थी के तरह रह सके। ये अति आवश्यक है। तो हम किस चीज को लक्ष्य कर रहे हैं वो जरूरी है ना। गृहस्थाश्रम में आ गए, भक्त बन गए, दीक्षा ले ली, इत्यादि कर दी, लेकिन हम अभी भी यौन वृत्ति में ही फंसे हुए हैं, तो फिर कैसे भगवान को आकृष्ट कर पाएंगे। हम धर्म को ही, वर्णाश्रम धर्म का पालन, धर्म का पालन, तो ये कोई धर्म के अंतर्गत संतान उत्पत्ति करना ये कोई परमार्थ थोड़ी है, ये तो धर्म के अंतर्गत का ही नियम है। उसका भी यदि हम पालन नहीं करते हो तो ब्रेकिंग द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। जो यौन वृत्ति वैद्य हो या अवैध, जब संतान उत्पत्ति के लिए नहीं है तो वो अवैध ही है, भले अपनी धर्म पत्नी के साथ ही भोग वृत्ति, भोग का आवेश हो। संतान उत्पन्न करने के प्रयोजन के अलावा उसका निषेध ही बताया शास्त्रों में।
तो हम अपने आप को साधक मानते हैं, तो फिर अपना आकलन करना चाहिए. We must judge ourselves where we are stuck and where we want to move. All right? जी महाराज. Hare Krishna. Okay, time सबका धन्यवाद सबका. हरे कृष्णा. सोनी माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ओके, तो फिर कल एकादशी है. एकादशी में वापस मिलते हैं. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे. परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद स्वामी महाराज की जय. गौर भक्त वृंद की जय. निताई गौर प्रेमानंद. जय श्री प्रभुपाद की जय. पतित पावन श्री श्रीपाद गुरुमात की जय. गौर भक्त वृंद की जय. निताई गौर प्रेमानंद. जय.